जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वो दोनों आते समझाते भाई हमें मिशन करने जाना, तो भी हमारे साथ आना। वो कहते ना अभी मेरा लेवल अप होने वाला, इसलिए आराम से कल्टीवेशन करके अपना लेवल अप करूंगा, इसलिए तुम लोग जाके मिशन करो। फ्रेंड कहते एक सेकंड तूने क्या बोला लेवल अप होने वाला? कहते हैं भाई गोल्डन कोड लेवल पे तेरा लेवल अप होने वाला है। ये कहता हाँ मेरी जान, इसलिए मैं जाके अपना कल्टीवेशन करूंगा, तुम लोग जाके अपना काम करो ना यार। तो वापस से अंदर जाता, लेकिन फिर से मुँह यहाँ पे रोक देता और कहता मेरे बाप मेरे साथ यहाँ पे चल, देख हमारे साथ यहाँ मिशन पूरा करने चल। मैं तुझे एक बात यहाँ पे बताता हूँ, तुझे तो मालूम होगा जैसे बंदों का भाई एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेवल अप होता है ना, तो हेवनली डिवोशन होता है, यानी बिजली आगे गिरती है और बंदे को बिजली यहाँ पे सहना को है। सेकंड टाइप यानी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पे जब तो कहता है तेरे ऊपर बिजली गिरी होगी, वो जो बिजली था यहाँ पे कमजोर था, लेकिन गोल्डन कोड के टाइम पे जो बिजली यहाँ पे गिरेगी ना वो पहले वाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, जो तो शायद यहाँ पे सह भी नहीं पाएगा, बहुत तुझे तकलीफ होगी। इससे हमारे साथ मिशन करने चल। मिशन करते करते ना एक पिल यहाँ पे होता है जो खाते ना, तो जो ट्रिब्यूलेशन यहाँ पे होता है, ट्रिब्यूलेशन अच्छे से यहाँ पे सह सकते, तो वो पिल अगर मिलन तो पिल में तुझे यहाँ पे दे दूंगा, समझ गया ना। जो सुनते हैंड भी रुके यहाँ पे सोचने लगता है ये मूवी मनी मत सोचता या तुम वाकई में अगर तुम्हें भाई हैंड के साथ दोस्ती करना है, अपने रिलेशनशिप क्लोज करना है, तुम्हें फालतू बकवास नहीं बल्कि सीधे कल्टीवेशन की ही बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर तुम यहाँ पे कर पाओगे। और मैं कल्टीवेशन की बात यहाँ पे करूँ, देखो बंदों का अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना और भी आगे जाना ना, तुम्हें भाई यहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, साथ ही में अपॉर्चुनिटी, प्लस यहाँ पे रुकावट भी चाहिए। बिना रुकावट का भी बंदा आगे कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। अब इसका माइंड में यहाँ पे आर शादी हमारे साथ आने को तैयार हो जाए, लेकिन वो अपना सिस्टम यहाँ पे देख रहा था, उसके सिस्टम में फिर से यहाँ पे दो चॉइस आ गया था, जिसमें पहला चॉइस ये था कि यहाँ भी आपके कुछ मतलब थे भाई आपके दोस्त लोग, उन्होंने भाई आपको ऑफर दिया उनके सजा किया तो मिशन करके उनको सक्सेस दिलवा दो, जिसके बाद से आपको इन्फीरियर ग्रेड का स्पिरिट स्टोन मिलेगा, और नहीं तो भाई आप छोड़ दो उनको, आप अकेला अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करो, कल्टीवेशन करके जो आपको उखाड़ना उखाड़ लो, एंड देन उसके बाद से आपको भाई हमारी ओर से कुछ इक्विपमेंट मिलेगा। ये भी सोचता अच्छा अभी मुझे इसमें भी आप चॉइस बनाना है, ये कौन सा स्पिरिट स्टोन मुझे देने के बारे में बात करें। पीछे से फैन यहाँ पे कहते देख भाई चल मिशन भाई बड़ा कमाल का, खाली मिशन हमने पूरा किया ना तो हमारा जो ऑर्डर अभी हमारा स्टेटस वो भी इंप्रूव हो जाएगा, और हम अपने शरीर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे बन जाएंगे। इससे भी हमारे साथ आने में सबका फायदा होने वाला है, तेरा भी मेरा भी इसका भी पूरे सेट का भी। जो सुनेगा था वेल आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यार देखो आगे चल के सेट पे कोई भी मुसीबत आया कोई भी ऐसा दिक्कत है ना तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ, अपने जान भी खेल के अपने सेट को यहाँ पे बचाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे बस शांति में कल्टीवेशन करना है, कहीं भी नहीं जाना। तो वो दोनों भी निकल जाते हैं। ये कह दो कह रहे यार क्या करे इस लौंडे का, ये क्या करना चाहता है, क्या इसके दिमाग में चलता है, हमें वाकई में कुछ भी समझ नहीं आता। देखो भाई तुम खाली अपना अकेले में कल्टीवेशन कर करके कभी भी दुनिया में बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाओगे भाई, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी का मौके को फायदा उठाना पड़ेगा, मिशन करने पड़ेगा तभी जाकर तुम कर पाओगे। लेकिन ये बंदे ना अपॉर्चुनिटीज को चाहिए ना इसको यहाँ पे मिशन चाहिए। आई डोंट नो ये चाहता क्या यहाँ पर है, ऐसे ही चलता ना देखना कुछ नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब भाई हम लोग इससे आगे निकल जाएंगे, ये पीछे फिर होएगा कह के नहीं भाई मुझे मिशन पे लेके चलो, मुझे भी रिसोर्स से दिला दो, मुझे भी स्टोन दिला दो, मुझे पील दिला दो, ये कर दो वो कर दो। तब देखना देख मैं इसके मुंह के ऊपर पात के यहाँ पे निकल जाऊंगा। जो फैन है ना वो भी सोचता है इस मिशन पूरा करेंगे, और मिशन पूरा करने के बाद यहाँ पे पिल्स मिलेगा। हाँ तो जो पिल्स है ना वो पिल्स हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब मैं रखूंगा और उसका यूज करके ना देखना भाई एक दिन हैंड के अभी हैंड के बराबर यहाँ पे निकल जाऊंगा, और फिर भाई वो खुद मेरे पास यहाँ पे आएगा बातचीत करने के लिए। उसके बाद से शीश होता हैंड के जो कि अपने गुफा में था, वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था। जैसे इसने रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट करने के बाद इसको इनाम मिला था इसके सिस्टम को से, जो कि एक बेल्ट यहाँ पे था, और ये क्या बोलते हैं स्पेस बेल्ट जैसा था, जैसे स्पेस रिंग होता है या स्पेस बैग होता है ना, जिसमें कोई भी तुम सामान रख सकते हो लेकिन साइज में छोटा ही रहता है वो बैग या रिंग, वो इससे बेल्ट भी था। बेल्ट नॉर्मल बेल्ट देखने से लगेगा लेकिन उसके अंदर ढेर सारा सामान यहाँ पे रख सकता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई कल्टीवेशन करते करते 2 साल यहाँ पे बीत जाते हैं, और 2 साल बाद इसका जो भी स्पीचर होता है ना अच्छे अच्छे उसको भाई इसने एकदम मैक्स पे पहुंचा दिया। यानी भाई अब टाइम आ चुका लेवल अप होने का। आसमान में बिजली यहाँ पे कड़क रही थी, बिजली वगैरह इसके ऊपर यहाँ पे गिरने के लिए, तो ये भी खुश है चलो भाई। लेकिन इतना भी आसान यहाँ पे होता नहीं, जैसा मैंने सुना जो 10 बंदों का बाई चांस मान लो कि 10 बंदों का लेवल अप हो रहा है ना गोल्डन कोर पे, उसमें से 3 ही सक्सेसफुल हो पाते, बाकी या तो फेल हो जाते या बिजली सुन के यहाँ पे मौत हो जाती है। और साथ ही मैंने जैसे तुम्हारा लेवल अप होने वाला था उस समय भाई तुम्हारे अंदर का जो इनर डेमन है ना, इनर डेमन भी अपीयर होता है, और तुम बाकी में इनर डेमन को संभाल नहीं पाए तो 2 चीज हो सकता है, या तो भाई तुम्हारा इनर डेमन तुम्हें पकड़ा देगा जिंदगी भर के तुम पागल हो जाओगे, या तो भाई तुम्हारी मौत यहाँ पे हो जाएगी। और इनर डेमन का बेसिकली ये मतलब होता है जब तुम चाइना में ऐसा बेसिकली माना जाता है, वैसे मानो मैंने बेसिकली पढ़ा है कि यहाँ पे जब तुम कल्टीवेशन करते हो या लेवल अप करते हो ना तो तुम्हारे अंदर का एक बेसिकली शैतान बाहर आता है, और तुम्हें हमेशा भी लालच देता है अभी मेरे साथ तो तुम्हें पैसा मिलेगा, औरतें मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, और तुम्हें जितना हो सके ना अपना माइंड यहाँ पे कंट्रोल करके उसके बातों में नहीं आना। तुम उसके बातों में आ जाओगे तो समझो भाई तुम बर्बाद हो गए। ऐसा भी होता है इसके अंदर का जो इनर डेमन है ना वो अपीयर होता है, और उसको लालच देकर भाई देख भाई आज अभी पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, औरतें चाहिए वो भी मिलेगा, तेरे पास बहुत पावर आ चुका भैया मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला दे, तो ये जो चाहिए ना आगे वो सारी चीजें भाई मैं तो यहाँ पे दिला दूंगा, बस मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला दे। ये भी कहता ओके, और फिर तो इनर डेमन कहता और तो ये क्या चाहिए, तो ये भी चिल्ला था भाई तूने क्या बोला भाई, तू मतलब मुझे जो चाहिए वो तू मुझे यहाँ पे दिला देगा, लेकिन जो जो तूने चीजें मुझे ऑफर करने का वादा किया ना उससे तो घंटा भी मुझे कुछ यहाँ पे दिला नहीं सकता साले मेरे माइंड के डेमन। ये ले तेरी माँ का उस पे अटैक है उसे यहाँ पे खत्म कर देता है। ये भी देखता चलो भाई सबसे पहला जो
जो प्रॉब्लम था इनर डेमन वो खत्म, अब जो हेवनली ट्रिबुलेशन है बस उसका यहाँ पे इंतजार है। देखता भाई वो यहाँ पे क्या करता है। तो बिजली यहाँ पे आ जाती है और गिरने को तैयार था। तो ये भी बचने के लिए जो इसका जो कपड़ा था भाई, कपड़ा जो मिला ना भाई डिफेंस वाला, उससे पहन लेता है और साथ ही में अपना अटैक वगैरह भी एक्टिवेट कर लेता है और ठम से आगे बिजली गिरती है। और उसके बाद सीन होता है यहाँ पे 7 दिन बाद और इसका लेवल अप हो चुका है, गोल्डन कोई स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है, जिसके बाद इसको रिवॉर्ड मिलता है। ये कहते हो ओके तो आपको भाई 2 रिवॉर्ड मिलते हैं लेवल अप की खुशी पे। पहले का नाम है भाई डीलिंग स्वॉर्ड, जो कि कमाल के यहाँ पे स्वॉर्ड, जो कि फाइट में तो काम आएगा, लेकिन जो बुरी यहाँ पे शक्ति और जो स्पीड यहाँ पे रहती है ना, हाँ उसके साथ ही फाइट करने के लिए ये स्वॉर्ड यहाँ पे काम आने वाला है। और साथ ही में कमाल की मिथिकल टेक्निक भी आपने यहाँ पे सीख लिया, उसका क्या यूज है क्या पावर है वो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही खुश है, यस बल्ले बल्ले लेवल अप हो गया। और जैसे तुम्हारा इतना बड़ा लेवल अप होता ना, देख यहाँ पे गोल्डन कोर पे या फिनांशियल सोल पे ऐसा तब तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मेरी उम्र भी यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई। यही तो मुझे चाहिए था और मैंने अपना टारगेट यहाँ पे बना लिया कि लगभग 100 साल के अंदर मुझे अब नानसे सोल स्टेज पे यहाँ पे पहुंच जाना है। लेकिन उससे पहले चेक कर दो मेरे आसपास बंदे को क्या हराते हैं। और जैसे यहाँ पे भाई अपना जो पर्सनल रिलेशनशिप टैब ओपन करते ना, उसमें लिखा था ल्यू क्विंसी नाम का जो आपका जो क्लोज दोस्त यहाँ पर ना, उसके ऊपर यहाँ पे नेट कल्टीवेटर ने अंदर नेता कल्टीवेटर जो इनके जो दुश्मन सेक्ट है भाई, या तो जिनको फेंडिस भी कहा जाता है प्लस नेदर भी कहा जाता है। हाँ उन्होंने अटैक किया था और लकीली यहाँ पे बचा। और ऐसा एक बार नहीं बार बार अटैक यहाँ पे हुआ था और बार यहाँ पे लक था जिस चक्कर में उसको बचा। लेकिन भाई चोट वगैरह उसको काफी गहरा यहाँ पे लगा है, ये भी देख के लेता भी बार मतलब उसको चोट लगा, बार अटैक हो भाई ऐसे का सोजब को तो सेट में रहता है क्या सेट वाले उसके सेफ्टी का इतना भी भरोसा दे नहीं पा रहे कहीं। इसका मतलब तो ये नहीं कि जब तक मैं अपना कल्टीवेशन कर रहा था उस समय उसके ऊपर भाई मतलब हमारे सेट के ऊपर हमला हुआ और जिस चक्कर में बार उसको पे लगा। अरे यार ऐसी बात मुझे जाके अपने मास्टर से एक बार यहाँ पे मिलना पड़ेगा। तो जाता है और जैसे सेट के यहाँ पे नजारा देखते हैं ना भाई, लिटरली भाई पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा बर्बाद मतलब बहुत पूरा जगह टूटा फूटा है। जो भी मेंबर्स थे ना ढेर सारे मेंबर्स के यहाँ पे चोट लगा, काफी मेंबर मारे गए, बहुत को भाई छोटी मोटी चोट लगा है और बहुतों के यहाँ पे गहरी यहाँ पे चोट लगा है। ये देख के एकदम हिला पड़ा कि अरे बाप रे भाई, मैं 2 साल के लिए अपना कल्टीवेशन क्या करा था, ये 2 साल में तो लगता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लफड़ा हो गया। मतलब इसकी जो सीनियर यहाँ पर है ना, वो सीनियर यहाँ पे दिखाई देती है। ये भी कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर, वो कहते हैं अरे यार तुम फाइनली यहाँ पे आ गए ना। मेरे मास्टर ने मुझसे मतलब हमारे मास्टर ने हमसे कहा है कि अगर हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ होगी ना तो तुमको ये कहने का कि हाँ भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनसे जाके यहाँ पे मिलो। तो प्लीज जाकर उनसे मिलो। तो ये भी यहाँ पे जाता है, जाते यहाँ पे कहता है नमस्कार मास्टर, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, आई एम सॉरी। क्या ना भाई जैसे मुझे अपना पर्सनल के मिला मैं तो बहुत ही खुश हो गया, आपको भाई आपके पास आके बताने का मौका नहीं मिला और मैं कल्टीवेशन यहाँ पे करने चला गया। वो भी कहते तू आ गया ना फाइनली, पर मुझे तो ऐसा लगा काश मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद तूने हमें यहाँ पे धोखा दे दिया और धोखा देते यहाँ पे चला गया, भाग गया। जो सुन दे कहते ना मास्टर ये तो मैं अब कभी भी यहाँ पे नहीं कर सकता। जो सुन दे वो भी कहती है वेल कोई बात नहीं, तूने तो देख लिया हमारे सेट पे कितना बड़ा मुसीबत आ गया और ये मुसीबत आगे चल के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए वो बढ़ने से पहले मैं तुझे एक मौका यहाँ पे देती हूँ, तू एक सेट छोड़ के यहाँ पे जा सकता है। जो सुन दे ये भी हिल जाता है, क्या 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 ये सेट छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन ऐसे कैसे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे इसकी जो मास्टर है शुआन वो कहती है तुम सेट छोड़ के यहाँ पे चले जाओ। ये साधु में आ जाता है कि ऐसे कैसे सेट छोड़ के चले जाऊँ, यार मेरा ये घर है क्या, सेट के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, अपनी जान बचाने के लिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तब इसके सिस्टम में फिर से भाई 2 ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। 2 ऑप्शन में सबसे पहले ऊपर ये लिखा हुआ था कि अभी के लिए सेट पे मुसीबत आ चुका है, जो सेट के लीडर अभी गायब हो चुके, वो जिंदा है या फिर मरे ना किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सबसे पहले ये कि यहाँ भाई आपको एक काम करना है, सेट छोड़ के यहाँ से चल जाना है, अकेले यहाँ से वहाँ घूमना, अपना कल्टीवेशन करना है, जिसके बाद से भाई आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा, एक पेल यहाँ पे मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन भाई सेट में यहीं पे रुको जब तक ये सेट यहाँ पे बर्बाद नहीं हो जाता, या नसीब अच्छा तो सेट यहाँ पे बच भी जाएगा। एंड देन उसके बाद से आपको कुछ इक्विपमेंट वगैरह मिलेंगे हमारी ओर से। और उसके बाद अपनी मास्टर से यहाँ पूछता हूँ ठीक है मास्टर आपने कहा भाई कि मैं यहाँ से चल जाऊँ ताकि मैं अपनी जान यहाँ पे बचा लूँ, आपका क्या, आप यहाँ पे क्या करोगी। जो सुंदर ये कहती है मैं यहीं पे रहूँगी, मैं सेट छोड़ के कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। जो सुंदर ये भी कहता हूँ आप यहीं पे रहोगी और मैं आपको यहाँ पे फॉलो करूँगा, यानी मैं भी कहीं भी जाने वाली नहीं, मतलब मैं भी कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ, मैं भी यहीं पे रहूँगा आपके साथ। जो सुंदर वो भी सामने से कहती क्या बात कर रहा है, सच्ची में तुझे क्या मरने से यहाँ पे डर नहीं लगता है, जान का खतरा है ये मनी में सोचता है मरने से। अरे यार मरने से तो बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे डर लगता है, लेकिन मेरे पास जो स्पेशल कपड़ा मिला ना, हाँ तो दुश्मनों के अटैक से मुझे बचा देगा, इसलिए जो मेरा डर है वो मेरा डर भी यहाँ पे कम हो चुका है। और तभी सिस्टम में यहाँ पे लिखा आता है जो आपके मास्टर यहाँ पे ना उनका फेवरेट लेवल यहाँ पे अब टोटल 3 स्टार हो चुका है। ये भी हिल दो, माय गॉड 3 स्टार यहाँ पर हो गया। और जहाँ तक कि मेरा ऑब्जर्वेशन है जब 4 स्टार यहाँ पे हो जाते हैं तो ऐसा समझो सामने का बंदा तुम्हें सच्चे दिल से यहाँ पे प्यार करने लग जाता है। आई मीन अगर वाकई में 4 स्टार यहाँ पे हो गया फिर तो हम एक कपल यहाँ पे हो जाएंगे। अरे यार मेरा ध्यान भी मालूम नहीं कहाँ चल जाता है, मेरा ध्यान खाली कल्टीवेशन पे था, कल्टीवेशन पर है और आगे भी कल्टीवेशन पे रहेगा। और उसके सवालों को जवाब देता है जो शुआन ने पूछा था कि हाँ भाई तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या, तो कहता है देखो मरने का क्या है भाई, वो मरने का तो मरेंगे बंदे, आज तो कल यहाँ पे मरते। जो नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते जो कल्टीवेशन नहीं करते उनकी जिंदगी भाई 60 70 80 90 100 साल यहाँ पे रहती है नॉर्मल इंसानों जितनी। हम जो कल्टीवेटर उनके 1000 1500 2000 3000 इतना यहाँ पे हो जाता है, लेकिन मरते तो हम भी है
और मरते वो भी है, लेकिन तुम जिंदगी जो जियो ना वो कैसे यहाँ पे जियो वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करके उनके प्रोटेक्शन करना, उससे बढ़िया यहाँ पे क्या हो सकता है। मनी मन सोचता है, लेकिन ऐसा मौका आ गया जिसमें वाकई में भी जान यहाँ पे निकलने पड़ेगा। मैं दुम दबा के वहाँ से भाग जाऊँगा। सामने से मास्टर भी कहती है कि देखो यार मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा, जो सीखा तुमने अपने से सीखा, तो तुम्हें मेरे लिए इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कहता है ऐसे कैसे नहीं, आपने भले मुझे यहाँ पे सिखा नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ पे हूँ ना आपने भाई मेरे बारे में बहुत ही परवाह की, आपने मेरी बहुत ही यहाँ पे केयर की, जो किसी भी ना टेक्निक सिखाने से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने भाई मेरे लिए ना भाई ये अपॉर्चुनिटी अरेंज करने का भी तैयारी किया भाई, आपने मतलब बोले बहुत ज़्यादा परवाह किया है, तो उसके बदले मेरा इतना करना तो बनता है। मन ही मन सोचता हाँ ये जो लाइन मैंने बोली ना, ये लाइन मैंने वाकई में झूठ यहाँ पे नहीं बोला। जब से मैं यहाँ पे हूँ ना, जब से वाकई में इन्होंने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर की, और कभी भी मेरे ऊपर ऐसा ना भाई कुछ ऐसा जुल्म नहीं किया भाई। कई बार मैंने इनकी बात यहाँ पे नहीं मानी, लेकिन तो इन्होंने मेरे ऊपर यहाँ पे चिल्लाया भी नहीं, तो इनके लिए भाई इतना से तो मैं यहाँ पे कर ही सकता हूँ। सामने से तो तुम्हारा यहाँ पर रुकने के लिए बहुत बोले तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हालांकि सेट की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है, लेकिन उतनी भी खराब नहीं है कि अभी तुम यहाँ पे एकदम नहीं रुक सकते। तुम्हारा शुक्रिया। पीछे से यहाँ पे सीनियर आते हो कहते नहीं क्या मैनेजर ये ना, उन्होंने जैसे भाई देखा कि यहाँ पे मुसीबत आ चुकी है और तुम तो थिएटर पर भाई हमेशा मरने की बात सुन के तुम डर जाते हो, इसलिए उन्होंने भाई सबसे पहले तुम्हें बोला कि यहाँ पे तुम यहाँ से निकल जाओ। समझ गए क्या? जो सुनते मास्टर मारते उसको डाम से कहती शांत हो जा, इतनी भी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं थी। और कहती है हैंड से कि ओके ठीक है, तो क्या मतलब तुम एक काम कर सकते हो भाई, कल्टीवेशन को दिक्कत है क्या? नहीं है तो भाई तुम मेरे साथ यहाँ पे आओ, मेरे साथ मिलकर कल्टीवेशन कर सकते हो। जैसे तुम्हारी सीनियर ना, हाँ हम लोग जैसे कल्टीवेशन करते हैं उसको सिखाते हूँ, उसको बताते हूँ, ऐसे तुम्हारी भी मदद यहाँ पे करूंगी। मनी मन सोचती कि हाँ भाई एक बात मैंने भी नोटिस किया कि जब से आया ना तब से भाई कभी भी मैंने को एक मास्टर जैसे मैंने इसको कभी कुछ ऐसा सिखाया वगैरह बिल्कुल भी ना है। तो आज इसको ऑफर यहाँ पे देके देखती हूँ। ये सामने से कहता ना ठीक है हमेशा की तरह मैं अकेले यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। ये भी हिलाते भाई इसने इतना अच्छा मेरा ऑफर यहाँ पे मना कर दिया। सामने से कहते कोई बात नहीं तुम जाओ जाके अपना काम करो, तो वो भी निकल जाता है। ओके ठीक है मैं तो यहाँ पे चला, और जैसे वहाँ पे जाता है ना तो ये इससे कहती है सीनियर से सुनो भाई चांगी अच्छा तुम्हारा यहाँ पे काम है कि वो जहाँ जा रहा है ना अपने कैब में, उससे पहले तुम्हें वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, और जैसा मैंने बोला ना वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। वो भी कहती है ओके। एंड देन इसके बाद से भाई कुछ ऐसा निकालती है, और निकालने के यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें ना जैसे मैंने करने को बोला और सब कुछ कैसे कहते उसका अरेंजमेंट इसके अंदर यहाँ पर है, तो उससे पहले जाके तुम्हें वो सब यहाँ पे करवाना पड़ेगा। समझ गई ना? वो भी कहती ओके समझ गई। वो अपने केब में यहाँ पे पहुँचा था, लेकिन जैसे केब में पहुँचा था ना पहले से वो मौजूद यहाँ पे थी इसकी सीनियर। ये भी हिल जाती अरे बाप रे मेरे से पहले ये यहाँ पे क्या करिए, इसलिए पूछता भी कह रहे यार तुम मतलब मेरे से पहले अचानक से यहाँ पे क्या करने आ गई? तो यहाँ पे ना टोटल 2 काम करने के लिए थे जो कि इसके मास्टर ने करने बोला था। पहला काम ये कि एक फॉर्मेशन यहाँ पे ना फॉर्मेशन लगाना है, और दूसरा ढेर सारी जड़ी बूटी वगैरह यहाँ पे प्लांट करना है। जो जड़ी बूटी का काम ये रहेगा जो क्वांटिटी यहाँ पे ना स्पीच और एनर्जी के आसपास वो यहाँ पे बढ़ा देगा, जिससे भी कल्टीवेशन के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाए। और सेकंड यहाँ पे जो फॉर्मेशन यहाँ पे था, फॉर्मेशन थोड़ा ऐसा कि यहाँ पे कोई बंदा का बाई चांस तुम्हारे केब को यहाँ पे ढूंढ लिया और जबरदस्ती मैंने परमिशन करने घुसने की कोशिश करें ना, तो फॉर्मेशन भूल भुलैया जैसा वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। फॉर्मेशन में यहाँ पे पूरा इल्यूजन तैयार होगा, इल्यूजन में कह दो कि वहीं पे चकरा वगैरह के वापस से लौट जाएगा, कभी भी तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं आ पाएगा। और मैं तुम्हारा लगाने में यहाँ पे मदद कर देती हूँ। जो सुनते ये यहाँ पे कहता है वाह यार मतलब तुम्हें इतना सब कुछ मालूम था, मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें इतना मालूम है। जो सुनते ये कहती है वेल देखो कल्टीवेशन के मामले में मैं अच्छी हूँ, मालूम है मेरा कल्टीवेशन तुमसे यहाँ पे काम है, लेकिन बाकी कोई भी काम हो जाए एल्केमी से काम हो, तलिस में काम हो, फॉर्मेशन काम हो, जड़ी बूटे काम हो, अरे मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये भी कहता है थैंक यू मेरी सीनियर, और साथ ही में थैंक यू मेरी मास्टर, मतलब कल्टीवेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज में तुम तो मेरी मास्टर यहाँ पर हो गई। वो भी कहती ना ना यार तुम्हें थैंक यू बोलने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। क्या ना मैं थोड़ा सा क्या सोची थी बताऊँ, मैं ये सोची थी कि कुछ समय के लिए तुम्हारा मतलब मदद करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ है ना तुम्हारे जो केब है ना तुम्हारे केब में रहने के लिए आ जाऊँ। जो सुन है ना ये सीरियस मुझे यहाँ पे बना लेता है और कहता है सीनियर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप है ना मेरे केब के मौके का फायदा उठाना चाहते हो, यानी केब का कल्टीवेशन करके आप ये अपना स्पीड यहाँ पे फटाफट हाई करना चाहते हो ना कल्टीवेशन का। या आई नो जो सुन इसको यहाँ पे गुस्सा जाता है, जोर से चिल्लाती है कल्टीवेशन 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 कल्टीवेशन, तेरी माँ में खाली यहाँ पे कल्टीवेशन घुसता है और कुछ और तो तुझे कुछ समझ नहीं आता। गेट लॉस्ट मतलब ये कहना चाहती थी, इसके दिल में थोड़ा सा समझ हो ना फीलिंग आ चुकी है, टाइम स्पेंड करना चाहती थी साथ में केब में रह के, लेकिन वो तो कुछ बेचारा समझे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे 5 साल बीत जाते अपना कल्टीवेशन यहाँ पे अकेले कर रहा था, और कल्टीवेशन करते करते ये गोल्डन कोस्ट स्टेज के 3rd लेवल पे आ चुका था। अपने सिस्टम खोल के यहाँ पे देखता है, तभी इसमें जो ग्रुप का यहाँ पे था उसी का नाम यहाँ पे लिख ही था, तो उस पर बार भी ये लिखा था कि अभी फ्रेंडी सेडोर ने हमला किया, बार बार बचा हमला किया बचा हमला किया बचा। और प्लस इसके दोनों जो दोस्त यहाँ पे थे ना मुंह और फैन भाई, उनके ऊपर भी लिख के आ रहा था कि अभी उनके ऊपर भी हमला हुआ था, ये लोग भी बार बार यहाँ पे बचे। तो याद है कि वो दोनों एक मिशन पूरा करने गए थे। अब मुझे भी सालों ने यहाँ पे बुलाया था, अगर मैं भी जाता तो मेरे ऊपर भी यहाँ पे हमला होता। और तभी सिस्टम ये लिखा था कि एक और बंदे का ना कंटेंट प्रोविनेंस यानी वो जो हालत यहाँ पे थी उसके बारे में ऐसा नोटिस पाई हुआ है, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है। ये
भी देखता है आसपास, यानी पक्का भाई केव के बाहर होगा। जरा मुझे दिखाओ भाई क्या है। और तभी लेके आता उस बंदे की खासियत है भाई फेंडिश, जिसका मतलब ही होता है भाई क्रूर, यानी बहुत ही निर्दय, जो सोचता समझता नहीं खाली कत्ल वगैरह यहाँ पे करता है। उसे कहानी लेके आती है कि देखो जब वो छोटा सा था अपने मम्मी पापा के साथ कहीं यहाँ पे जाता, लेकिन ढेर सारे गुंडों ने हमला किया और इसके मम्मी पापा को यहाँ पे जान से मार डाला। तभी इसकी जो पर्सनैलिटी थी ना, इसकी खासियत भाई फेंडिश हुई, जो दम निर्दय वाला, वो बाहर निकल गया, जिसके बाद से भाई उसका ये वाला पावर एक्टिवेट हुआ और उसने टाली भाई 100 से ज्यादा लुटेरे थे, उसने भाई सबको यहाँ पे मार दिया। उसके बाद से इसकी जो पर्सनैलिटी थी कम बिल्कुल भी यहाँ पे उन्हीं ये और बंदों कैसे मारने लगा। और तभी जो फेंडिश सेट वालों का ध्यान उनकी ओर गया, इस लौंडे की ओर गया और अपने सेट में भर्ती करवा लिया और अपने सेट के यहाँ पे कोड डिसाइपल ये बन चुका है। ये भी देखता ओके, तो ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा है और साथ ही में ये हमारे दुश्मन सेट का बेसिकली बंदा, ऊपर से कोड डिसाइपल है। ये हमारे सेट में यहाँ पे क्या कर रहा है और अभी के लिए क्या ये बाहर अकेला है या इसके साथ कोई और भी आया है? कोई और है तब तो शायद मैं मुसीबत में आ सकता हूँ, लेकिन अगर अकेला है फिर तो मैं इसको सेट का एक बंदा यहाँ पे आता है इससे केव के बाहर, और केव के बाहर आती है ना, इसका नाम यहाँ पे चेन है। केव की ओर यहाँ पे देखते हैं, लेकिन बाहर से हमें याद है पिछले एपिसोड के में हमने देखा एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया गया था, जिस जगह में ये बात से बस इसको एक पहाड़ यहाँ पे दिखा देता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर जो इसने लिखा था ना कि आज यहाँ पे भाई ये करो भाई, आज सहलो कल यहाँ पे आजादी मिलेगी, हाँ ये लिखा हुआ इसको ऐसा दिखाई देता है। ये भी देखता भाई ये कितनी अजीब सी बात है भाई, किसने यहाँ पे लिखा भाई ये बात तो यहाँ पे खाली डरपोक लोग यहाँ पे लिखते हैं, यानी जिसने भी लिखा हुआ एक नंबर के यहाँ पे डरपोक की होगा। लेकिन एक सेकंड भाई, ये तो मुझे एक पहाड़ दिखा दे रहा है और पहाड़ के ऊपर भाई ऐसा यहाँ पे काय को लिखा भाई, किसने काय को लिखा? क्या पहाड़ के अंदर कहीं भाई ये गुफा है क्या जिसके अंदर कल्टीवेशन आगे कर सकते हैं? लेकिन गुफा तो भाई गुफा में जाने का रास्ता कहाँ यार? रास्ता तो मुझे दिखाई दे रहा ना अंदर से सारी की सारी बातें भाई ये भी यहाँ पे सुन रहा था और सुनने में इसको भी गुस्सा था, क्या उसने मुझे डरपोक बोला, उस गधे के बच्चे ने मुझे यहाँ पे डरपोक बोला, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे सुन लूंगा? कंफर्म हो चुका हूँ अकेला है तो मैं जाके इसकी गुटाई यहाँ पे करने वाला हूँ। वो बाहर से बंदा अभी भी कंफ्यूज है कि अरे यार मैं क्या करूँ भाई, ये लिखा है लेकिन गुफा का रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रही ना। और कभी तभी अंदर से जैसे गुस्सा करते ना तो उसका ऑरा महसूस होता है इसको, क्या बाप रे, अरे कोई बहुत खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कोई बंदा मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है। उतने में भाई जो 3 स्वॉर्ड वाला टेक्निक था ना, वो स्वॉर्ड का टेक्निक यूज करता है और इस बंदे की ओर अपने हैंड हमला कर देता है। इस बंदे को भी लगता है और ये बंदा ढाम से दूर जाके यहाँ पे गिरता है और जैसे यहाँ पे गिरता है ना भाई एकदम घबरा जाते, करे बाप रे ये टेक्निक यहाँ पे क्या है भाई, ऐसा टेक्निक मैंने इससे पहले कभी सुना भी नहीं है, जिसके अंदर स्पीच में नेजी भी मौजूद हो रहा था। यहाँ तक कि भाई मुझे डॉज करने तक कभी टाइम मिला नहीं और ये साला अटैक किया तो किया किसने? यहाँ पे हैंड सामने आता है और आते ही कहता है भाई साले दुश्मन के बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे सेट में? ये कहता है यार देखिए आप वैसे समझो भाई मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचा नहीं आया सीनियर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस रास्ते से यहाँ पे गुजर रहा था। मनी मन सोचता भी जो कोई बंदा ना बड़ा मुझे पावरफुल यहाँ पे लग रहा है और कोई एल्डर हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पे आने से पहले मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन पता कर लिया था, कोई भी एल्डर है ना सेट में भी नहीं है, सारे के सारे एल्डर है ना यहाँ पे बाहर गए, तो ये एल्डर यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया? लेकिन एक एल्डर को छोड़ के ग्रैंड एल्डर, हाँ मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि ग्रैंड एल्डर को छोड़ के बाकी सारे एल्डर बाहर गए, तो ये पक्का ग्रैंड एल्डर होगा इस सेट का। और तभी इसके पीछे यहाँ पे आ जाता है और आते यहाँ पे कहता है तेरा नाम यहाँ पे चैन है ना? ये आई नो आते पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत ही ऐसा भाई निर्दय वाला फेंडी, जिसको यहाँ पे कहा जाता है अंग्रेजी में तो जो हमारा दुश्मन सेट है फेंडिस और जिसको हम नेदर भी कहते हैं, तो वो सेट के यहाँ पे मेंबर है और वो सेट का तो कोड डिसाइपल यहाँ पर है। देख भाई ये सारी बातें मुझे यहाँ पे मालूम है, तो सोच पाएगा तुझे पकड़ के मैं अपने सेट के बंदे के पास ले जाकर दे दिया ना, तो सोच तेरी यहाँ पे क्या हालत होगी। ये डर जाता क्या रे बाप रे, इनको मेरे बारे में यहाँ पे ऐसे कैसे मालूम? गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, कहते प्लीज सर हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पे वापस लौट आएंगे। मनी यहाँ पे है सोचता मैं इसके यहाँ पे क्या करूँ, क्या इसको जान से यहाँ पे मार डालूं या इसको भाई पकड़ लेता हूँ? तो भाई जो हमारे सेट है भाई वो अभी भी यहाँ पे बाहर गए और दुश्मन बार हमला करते, हो सकता है दुश्मन इसे पकड़ लेंगे यानी वही सेट वाले पकड़ लेंगे, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ भी हमारी डेटा वापस दे दो, हम तुम्हारे इस बंदों के यहाँ पे वापस दे देंगे। इतना सोचे था उतने में बंदा वापस खड़ा होता है, चक्कू लेता है, इसे गले पे लगा लेता है और आस पास यहाँ पे चिल्लाता है कि भाई कौन है भाई? मुझे मालूम है ये बंदा बस एक नॉर्मल से बंदा है जिसका पावर यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पर है, उसने अपना पावर यहाँ पे कम करके रखा है, ये चेक में मेन पावर यहाँ पे दिख नहीं रहा। और जो मेन एल्डर है ना पक्का कहीं आसपास यहाँ पे छुपा होगा, चुपचाप यहाँ पे सामने आ जाओ वरना तुम्हारे इसी स्टूडेंट का मैं गला यहाँ पे काट दूंगा। तो यहाँ पे हैन कहता है अरे भाई यहाँ पे और कोई नहीं है, जो कुछ मैं यहाँ पर हूँ और सबसे पहले मेरा कोई डिसाइपल यानी मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पे ही नहीं, तो किसके मारने के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा है? उसकी और फट जाती है कि मम्मी रे माफी मांगते कि सॉरी सीनियर मैं तो मजाक कर रहा था, देखिए बाजू में कैमरा लगा हुआ है, प्लीज हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। अरे मनी मन पूरा और हिला पड़े, अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है? ये बंदा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का एक एल्डर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, कुछ तो यहाँ पे दाल में काला है, ये ऐसा हो सकता है ये बड़े कमाल के एल्डर होंगे भाई और इन्होंने अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा है, तभी तो मुझे इनका मेन पावर यहाँ पे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा। यहाँ पे ये भी देखते हैं यार कितना डरपोक है भाई, मैंने देखा भी इन्फॉर्मेशन में कि कोड डिसाइपल है अपने सेट का, कोड डिसाइपल मतलब काफी हाईएस्ट स्टेटस करता है। इतना डरपोक क्या वाकई में ये इतना डरपोक या फिर जो मैंने अटैक किया था इसके ऊपर वो अटैक यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो चुका रहेगा। उससे कहते एक काम कर तू अब एक जो मेरा गुफा ना मेरे गुफा में चल, वो भी कहते टाइम कुछ अपने मेरी जान यहाँ पे छोड़ दी, गुफा के अंदर यहाँ पे जाता है, जैसे जाते वो बंदा यहाँ पे देखता है चेन, ओके तो अंदर
फॉर्मेशन लगा हुआ था, जिस चक्कर में मुझे अभी बाहर से रास्ता यहाँ पे दिखा नहीं है नहीं यहाँ पे सोच रहा था कि अब इसका मैं यहाँ पे क्या करूँ। स्टार्टिंग में प्लान कुछ ऐसा था कि भाई इसको वही भैंसला फुसला के यहाँ पे रखता हूँ और अभी भैंसला फुसला के इसको अंदर ही रख रहा हूँ, यानी भाई छोटा मोटा बहाना देके अभी रख रहा हूँ, इसको जाने नहीं दूंगा। स्टार्टिंग में प्लान कुछ ऐसा था कि भाई इसको ना जो मेरी मास्टर है उनको ले जाके दे दूंगा, मेरे मास्टर इसको पकड़ के रखेगी, उनको जो करना है इसके साथ वहाँ पे करेगी। लेकिन अगर इसको ले जाके मैंने मास्टर को दे दिया ना तो ये पक्का भी वहाँ से भागने की कोशिश करेगा और आराम से भाग के निकलेगा और मुझे भी लड़ाई करना मारना और जान निकालना नहीं आता है। जब बंदे भागते हैं ना तो मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल पकड़ नहीं सकता, ये चीज़ का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और अभी के लिए शायद ना इसने भाई मुझे ओवर एस्टिमेट कर लिया, यानी भाई मुझे बहुत ही महान बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मान लिया है, इसलिए भाग यहाँ पे नहीं रहा। अगर ये भागने की अगर कोशिश करेगा ना तो वाकई मेरे हाथों से भाग सकता है और मैं इसे यहाँ पे पकड़ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे भी इसको बुद्धू बना के यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। इसलिए कहते सुन मेरे भाई, हाँ तो एक काम कर, अपना चाकू निकाल और जितना हो सके ना उतना पावर यूज कर और मेरे बॉडी पे अटैक कर। ये हिल जाता कह रहे यार ये पक्का बहाना यहाँ पे ढूंढे, अगर मैंने इनको पर अटैक किया तो ये बहाना मिलेगा कि हाँ भी तूने अटैक किया, ले मैं तेरी जान निकालूंगा तो मुझे मरना नहीं है। इसलिए कहता है सॉरी सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मुझे गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। एक कहता तू मार ना भाई, तू टेंशन यहाँ पे क्या को लेता, अगर तूने मुझे अभी नहीं मारा तो बाद में हमेशा भाई तू मुझे मार के भागने का प्लानिंग यहाँ पे करेगा। वो कहता ना ना सीनियर ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये सोचते कह रही है जो मेरे कपड़े यहाँ पे पहना ना स्पेशल कपड़ा मिला है उसके बाद से इसका अटैक का मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन मैं मारने को तैयारी नहीं है। बार बार चिल्ला दे भाई मार भाई टेंशन मत, चक्कू ले मार। वो कहता ना प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने रो रहा हूँ, आप मेरी मार लो लेकिन भाई मैं आपको यहाँ पे नहीं मार सकता। लेटा ये पूरी की पूरी फट के हाथ में आ जाती है। ये भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है यहीं पे रुक, यहीं पे जो काम करने का जड़ी बूटी वगैरह मेरे यहाँ पर उसके यहाँ पे देख भाई रखना और कल्टीवेशन भी करना। मनी मन सोचता है साला डरपोक का बच्चा, ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक है और क्या मैं इतना डरावना हूँ, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ जो मुझसे भाई ऐसा भीगी बिल्ली जैसा डर रहा है। और उसके बाद से ना टोटल 1 साल यहाँ पे और गुजर जाते और हमेशा की तरह हैन भाई अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर था। जो बंदा पीछे तो आया था ना भाई वो बैठ के खाली यहाँ पे देखे जा रहा है और नोटिस करते भाई 1 साल यहाँ पे हो चुका है और ये मन लगा कि अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं। इन्होंने भाई मुझसे चूं से चाह तक यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, अपने सेट का भी कोड डिसाइपल हूँ। अब मुझे काम के लिए यहाँ पे भेजा गया था लेकिन 1 साल यहाँ पे हो चुका है और अभी तक जो मेरे को काम है जो मुझे इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करना था अपने सेट में वापस वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। अगर मैं अभी भी यहाँ पे नहीं किया तो भाई जो मेरे मास्टर है उनको प्लस सेट के लीडर उनको बाकी जो भी एल्डर्स है ना सबको भाई टेंशन होगा भाई और गड़बड़ भी हो जाएगा, इसलिए भाई मुझे तो उनके पास वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन कैसे भाई इसके हाथों द्वारा मैं कैसे बचूं, एक काम कर सकता हूँ भाई अभी के लिए कल्टीवेशन ये कर रहा है और इसका पूरा का पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर, तो अगर मेरे पीछे से अटैक कर भी दिया ना तो शायद इसको यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ेगा, तो ये मेरे सबसे सही मौका है। इसलिए अपना अटैक वटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है, निकल जाता है। ये सोचते कि आपन भी कोई ऐसा छोटा मोटा बंदा नहीं है, इसको मार के आपन यहाँ से आजाद होकर जाएगा। जैसे उसके पास बढ़ता मारने के लिए उसकी आँख खुलती है इसकी ओर देखता है तो इसकी फट जाती है, नाटक करने लग जाता है। अरे सीनियर मच्छर, अरे आपके पास मच्छर घूम रहा था, मैं तो मच्छर को मारा था। कीजिए कीजिए एंजॉय एंजॉय यहाँ पे अपना कल्टीवेशन यहाँ पे एंजॉय कीजिए। और फिर ऊपर सड़ गया जो केव है ना, हाँ थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं साफ सफाई यहाँ पे करने जा रहा हूँ बाय। और सिस्टम लिख आता है ये जो बंदा है चैन, इसका जो नफरत है ना हेटेड वो 4 स्टार यहाँ पे हो चुका है। ये जो इतना ज्यादा आपसे नफरत यहाँ पे करता है ये भी सोचता भाई 1 साल टोटल यहाँ पे हो चुका है और 1 साल तक मैंने बस इसको यहाँ पे रखा है, मैंने इसको नहीं टॉर्चर किया, नहीं इसको गाली दिया, नहीं इसको चिल्लाया है, बिल्कुल ना प्यार से बस यहाँ पे रखा। और इसके ऊपर नजर रखने के लिए मैं भी ना केव से यहाँ पे बाहर नहीं गया, अगर बाई चांस में बाहर गया ये भाग गया और बाहर जाने के बाद ना ये सेट में नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मुझे भाई कम से कम जो इसका नफरत है ना भाई जितना है उतना रुक जाएगा, लेकिन 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार यहाँ पे पहुंच चुका है, यानी इतना स्टार पे जाने के बाद ना बंदा भाई अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करता, तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करने को तैयार हो जाता है। यानी ये तो औकात से बाहर जा रहा है, वो बंदा सोचता है बस एक बार मुझे मौका मिले यहाँ से भाग जाने का और ये तभी मौका मिलेगा जब ये बंदा भाई ये केव छोड़ के यहाँ पे बाहर जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से अपने कल्टीवेशन करे ना ऐसा लगता है 100 साल के लिए लगातार यहाँ पे कल्टीवेशन 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 करेगा, कोई बात नहीं, एक ना एक टाइम जब आएगा जब भाई ये निकलेगा और जैसे वो निकलेगा मैं भी यहाँ से निकल के भाग जाऊंगा और निकल जाए अपने सेट वाले को बताऊंगा, सारे मेरे सेट वाले आएंगे तुम्हारे सेट को बर्बाद करके जो मेरा अपमान हुआ ना 1 साल तक उसका पूरा का पूरा बदला मैं ले लूंगा। लेकिन उतने में पीछे सैनिक हमला करता है, इसके छाती के पर मतलब सीधा अटैक करके जान यहाँ पे निकाल लेता है और जान निकालते यहाँ पे कहता है भाई 1 साल यहाँ पे हो चुका है और 1 साल में भाई मैंने तुझे बहुत ही अच्छा मौका दिया था ओबीडिएंट बन के भाई प्यार से मेरे साथ रहने का, लेकिन तेरा जो नफरत है ना भाई बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो मेरे अलावा मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था तुझे मारने के लिए। और जैसे मारता ना मारने के बाद एक और इसके दिमाग में आइडिया आता है कि जो भी मेरे नॉवल सब मानुआ अपने रियलिटी में पढ़े ना तो उसमें ऐसा था भी कल्टीवेशन वाले मानुआ में कि जब तुम किसी बंदों के यहाँ पे जान से मारते हो तो मारने के बाद ना उसके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका रहता है कि मरने से पहले अपने किसी बड़े कमाल के आदमी के साथ ना कॉन्टेक्ट यहाँ पे कर लेता है, जिसके बाद वो बड़ा कमाल का बंदा आता है मेन हीरो के पास उसकी जान निकालने के लिए। और तो मैंने इसको जान से मारा तो पक्का भाई इसको भी मतलब इसके प्रोटेक्शन करने के लिए कोई आएगा। जहाँ तक मुझे याद है तुम छोटे को मारोगे एक बड़ा बंदा आएगा, तुम बड़े को मारोगे तो एक बहुत ही बड़ा बूढ़ा आएगा और तुम एक बूढ़े को मारेंगे तो भाई उससे भी ज्यादा बूढ़ा या फिर उससे भी ज्यादा बड़ा यहाँ पे आएगा। तो ये कितना तब ये छोटा था या बड़ा था देखता हूँ कौन आता है। और तब उसके बॉडी से धीरे 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 बहुत ही खतरनाक दिखने वाला
आदमी यहाँ पे प्रकट हो जाता है। ये भी देखता है, अरे यार ये तो एक बूढ़ा यहाँ पर आ गया, यानी जिसको मैंने मारा वो बड़ा यहाँ पे था। और सामने से यहाँ पे कहते हुए, तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने मेरे डिसाइपल के यहाँ पे जान से मारा लगा, तेरे पास यहाँ पे हिम्मत है ना, तो बता भाई अपना नाम यहाँ पे बता। तो अपना फेक नहीं बता, तो कहता मेरा नाम यहाँ पे काऊ काऊ है। कैसे भाई आपका नाम यहाँ पे क्या है? तो कहता मेरा नाम यहाँ पे जांगी, और जिस बंदे को तूने जान से मारा ना वो मेरा यहाँ पे डिसाइपल था, और तेरा नाम काऊ काऊ मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक टाइम आएगा जिसके बाद से आके मैं तेरी भी जान निकालूंगा और तेरे सेट को भी यहाँ पे बर्बाद करूंगा। और ये रियल वाला यहाँ पे नहीं है, हाँ ये रियल यहाँ पे वो जांग नहीं है, बस मरते ही ना कुछ इसका बॉडी में लगा हुआ था कि जैसे ये बंदा मरेगा तो उसका ऐसा थोड़ा सा निकलेगा और धमकी देके निकल जाएगा। हाँ तो धमकी देके निकल जाएगा, लेकिन जो मेन यहाँ पे जांग है ना रियल बॉडी, उसके पास भी इंफॉर्मेशन चल जाती है। इस तरह सिस्टम यहाँ पे लिख के आ जाता है ये जो जांग नाम का रियल बंदा ना भाई, उसको आपके बारे में मालूम चल चुका है, और उसका जो नफरत यहाँ पर ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 5 स्टार हो चुका है। इसका भी दिमाग खराब के बाप रे 5 स्टार, आई मीन वाकई में 5 स्टार भाई। अरे यार मम्मी रे, कुछ भी ना कुछ करके भाई सबसे पहले सेट में किसी को जाके बताता हूँ और डेड बॉडी को ऐसे दफा दफा करवाता हूँ। उसके बाद से शेष होता है 8 साल बाद ये आराम से अपना कल्टीवेशन करिए था। और तब इसकी जो जानू यहाँ पे थी ना भाई, नहीं सीनियर नहीं भाई, होंगशुआन, वो यहाँ पर आती है, आवाज आती है कि जानू मेरे जानू तुम गाँव वहाँ है मेरे जानू भाई, कैसे हैं यार, आपसे मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। ये भी लेदर होंगशुआन, अरे 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 तो यहाँ पे क्या करिए, अरे ये जो सीनियर है ना बिना परमिशन के अंदर घुस आती है, फॉर्मेशन लगा हुआ तो भी घुस आती है, और वो तो घुस आती है, चलो समझ आता उसने यहाँ पे लगाया था, लेकिन ये यहाँ पे कैसे घुसा है भाई? फॉर्मेशन वाकई में फॉर्मेशन है ना या फिर फॉर्मेशन मजाक है यार? वो यहाँ पर आती है और कहती है क्या है कैसे यहाँ पे कहता मैं तो बढ़िया हूँ, तुम्हारा क्या भाई, तुम यहाँ पे काहे को आई हो? ये कहते कुछ भी नहीं, बस आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने के लिए आ गई। लेकिन एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, ये पिल की बोतल, ये सारे के सारे पिल मैंने इतने सालों से जमा करके रखा था, स्पेशली आपके लिए लीजिए और कल्टीवेशन यहाँ पे कीजिए। जो सुनते ये भी कहता अच्छा भाई तुम मेरे लिए यहाँ पे पिल आई थी, लेकिन एक काम करो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने पास वापस रख लो। वो दुखी हो जाती हो, कहती मगर क्यों? ये बताता कि भाई तुम भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुकी हो, इससे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला है, इससे तुम यूज करो, तुम अपना कल्टीवेशन करो। वो सैड हो जाती है, अरे यार फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है, उसको समझ आता है कि एक सेकंड ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज वालों के लिए काम आता है, कहीं आपका लेवल अप तो नहीं हो चुका और आप गोल्डन कोर पे जा चुके हो क्या? और हाँ ये जो बात है ना गोल्डन कोर पे जा चुके हो, ये इसलिए किसी को नहीं बताया था, इसलिए किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम, इसलिए कहते यस मेरा वाकई में यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, इसलिए मेरा किसी भी काम का आने वाला नहीं है, ये तुम्हारे काम में आएगा और इसके यहाँ पे अच्छे से यूज करो। और देखो भाई मुझे मालूम है तुम मुझसे पसंद करती हो, मुझे यहाँ पे प्यार करती हो, और तुम्हें भी अपना पावर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा भाई। जो मेरा पावर काफी अच्छे से बढ़ा है, 100 साल होगा, 100 साल के बाद हो सकता है मैं कोई इमॉर्टल यहाँ पे बन जाऊँ, लेकिन तुम अपने ऊपर यहाँ पे फोकस नहीं करोगे ना, जिसके बाद से तुम्हारा पावर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले तुम प्यार करती हो तो लवर बनने से पहले तुम्हें भाई मेरा अच्छा यहाँ पे ये बनना पड़ेगा भाई, साथी। हाँ साथी तुम्हें बनना पड़ेगा, और तभी तुम बन पाओगे जब तुम भाई अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पे करोगी। वरना पता चला 100 साल यहाँ पे हो चुके हैं, मैं इमॉर्टल बन गया, तुम आज भी एक नॉर्मल सी कल्टीवेटर यहाँ पे रहेगी। तो जो तुम्हारा प्यार है ना भाई, तुम्हारा प्यार है मुझे यहाँ पे खाली तकलीफ देगा, मुझे क्या मतलब तुम मुझसे ज्यादा भाई वो प्यार तुम्हें यहाँ पे तकलीफ देगा। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जो सुन रही वो हल्का सा मतलब ऐसा साइलेंट हो जाती है, फिर मुस्कुराती हो, कहती है ओके ठीक है मैं यहाँ पे समझ गई, तो मैं भी आपके मतलब रुकावट नहीं बनूंगी, अपने कल्टीवेशन पे फोकस करूंगी और आपके लिए ढेर सारे यहाँ पे गोल्डन कोर वाले पिल ला के दूंगी। ये भी कहता है मेरी माँ, ये मेरा कहने का मतलब ना था, तुझे कुछ भी दे जो नहीं, तू जाके अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर। और ये कहानी यहाँ पे मानुआ था, इसका एक नॉवल यहाँ पर है, और नॉवल के अंदर कुछ कहानी है जो कि भाई राइटर ने इस मानुआ में नहीं बनाया, और वो कहानी का हमें यहाँ पे बताया जाता है। जब उसने वो चेन को मारा था तो मैंने जब उसका पॉकेट यहाँ पे चेक किया तब उसको एक स्पेस रिंग मिला जिसमें ढेर सारे तलिस्मैन थे, ढेर सारे यहाँ पे स्पेस स्टोन थे, ढेर सारे पिल थे। उसने सारा का सारा अपने इसमें बेल्ट में रख दिया, एंड देन उसके बाद से 8 साल बाद जैसे इसने कल्टीवेशन किया था, इसका जो ठंडा वाला फीचर रूट है ना वो इसने भाई नॉवल लेवल तक पहुंचा दिया, और जो बाकी सब है ना वो अभी पूरा मैक्स नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद से जैसे ये आई थी ना होंगशोर मिलने के लिए, होंगशोर मिल के वापस यहाँ पे चल जाती है, जैसे जाती है ना इसके दिमाग में एक डाउट आता है कि इसका नाम है होंगशुआन, इसका सरनेम भी शुआन है, और इसकी जो मास्टर है उसका भी सरनेम यहाँ पे शुआंग है, तो क्या इन दोनों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन भी है? हाँ इतना कहानी राइटर ने मानुआ में नहीं बनाया, लेकिन नॉवल का था, तो मैंने भी सोचा भी आपको बता दूं। उसके बाद से स्टेट होता है फेटिस या फिर नेता जो कल्टीवेटर सेक्ट है, वहाँ पे जहाँ पे जो भी एल्डर्स लीडर लोग हैं सभी इकट्ठा हो चुके हैं, आपस में बातचीत करे कि हाँ भाई कुछ भी हो के भाई हमें बहुत जल्दी आकर उनके ऊपर हमला करके बर्बाद करना पड़ेगा। उनका जो मेन लीडर है भाई, मेन लीडर अभी तक यहाँ पे गायब है और हमारे हाथ में लगा नहीं, हम हमेशा हमला करें लेकिन साला हमेशा यहाँ पे बचे जा रहा है। लीडर साहब से कहते भाई तुमसे छोटा सा भी काम नहीं हुआ, वो लोग का ध्यान नहीं हुआ तो मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, अब क्या करे भाई, लीडर को इग्नोर मारो, एक काम करते हम सीधे आके उसके सेट पे यहाँ पे हमला कर देते हैं। दूसरा कहते हाँ भी मैं भी यही सोचा था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन चलेगा भाई हमला करेंगे। सारी लीडर कहते यस भाई मैं अपने बंदे को भेजने को तैयार हूँ, वो कहता है भाई मैं भी भेजने को तैयार हूँ। लीडर से पूछते भाई लीडर आप बताओ, लीडर का नाम यहाँ पे डुआन है, तो डुआन यहाँ पे कहता है वेल तो हमला करने के बारे में मैं भी यहाँ पे सोचा था, देखो भाई उंगली तो उसने हमें भी कर दिया, हमने अपने एक बंदे को भेजा ना चेन को, तो चेन को उसने मार डाला, तो कोई बात नहीं उसके बाद हम भी यहाँ पे लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्या ना मेरा लेवल अप होने वाला है और बहुत जल्दी मैं सॉल्व फॉर्मेशन स्टेज पे चल जाऊंगा,
जो कि नानस्टिक सॉल्ट के भी ऊपर यहाँ पर आता है। हाँ, वहाँ पे चल जाऊंगा एंड देन उसके बाद से भाई हमला करेंगे ना, तब तो भाई चल जाऊंगा ना, तब चुटकी भर का खेला रहेगा। जो सुनते एल्डर लोग को विश्वास नहीं होता, कहते क्या बात कर, सच्ची में है मतलब। अब वाकई में चल जाओगे ना, कॉन्फिडेंस होना उतने एक है दैया इसमें 90% कॉन्फिडेंस हूँ। मैं बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और लगभग 30 साल के अंदर मैं चल जाऊंगा, यानी उनके पास खाली 30 साल का टाइम बचे, उसके बाद से हम लोग उनको बर्बाद कर देंगे पूरा। ये लोग भी कहते हैं यार लीडर की जय हो, लीडर की जय हो, तो यहाँ पे ग्रेट हो भाई, बस रुक जाओ 30 साल, उसके बाद से भाई हम उनके सारे बंदों को मार डालेंगे। ये भी कहते हैं इस पे 30 साल उनके पास टाइम है, जितना भी है ना मजे उनको करने दो, 30 साल बाद हम उनको खत्म कर बाद। हाँ 10 साल बाद अपने कल्टीवेशन का था। यहाँ पे इसका ठंडा वाला तो भाई पहले से यहाँ पे 9वें लेवल पे जा चुका था गोल्डन कोर पे। अब इसका जो वाइंड है ना, वाइंड भी यहाँ पे 9वें पे जा चुका है, और प्लस यहाँ पे जो बोलते हैं भाई एक और कौन सा तो फायर, वो यहाँ पे जा चुका है भाई 3रे पे। जो बाकी सब है ना वो अभी भी पहले पर है, लेकिन इतना भी होने के बाद भी बहुत ही खुश है भाई। इतना भी होने पे फट के 4 हो जाती है, लेकिन इसने 10 साल के अंदर कर दिया, इसलिए बहुत ही खुश है। खुशी मारी लिटरली यहाँ पे नाच रहा था, और नाचते नाचते इसके सीने बाजू में आते कहती वाह तुम जो ना, मुझे भी नाचने का मन करा, चलो साथ में नाचते बल्ले बल्ले। वो भी कहता हाँ 1 सेकंड आप बाबा अचानक से यहाँ पे ऐसे कैसे अंदर आ गई। और कहती यार ये तो फिर भूल गया, मैंने तो फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया, इसलिए फॉर्मेशन के अंदर कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं मुझे यहाँ पे मालूम है। क्या नाम जो हमारी मास्टर ने कुछ और मेरे को यहाँ पे दी है भाई, जड़ी बूटी वगैरह, जो यहाँ पे मैं प्लांट कर दूँ। अगर प्लांट कर दूंगा तो स्पीच और क्यूआई है ना, उसकी क्वांटिटी यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद ये केव है ना पहले से और भी अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। ये भी यहाँ पे कहता है थैंक यू सिन्हा भाई, आपने तो दिल गार्डन कर दिया। ये भी कहती ना तुम्हें थैंक यू बोलने की वजह मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने आती हूँ, तो हमेशा मुझे यहाँ पे थैंक यू बोलते हो, जबकि सारा काम भाई मुझे मास्टर नहीं बोला करने को, मैं तो बस आके यहाँ पे करती हूँ। ये भी सुतैया मास्टर तो बड़ी कमाल की भाई, उनके सामने तो मतलब समझे हो ना। ये यहाँ पे बताती हाँ तुम इतने समय से इतने सालों से भाई यहाँ पे आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहे थे, जी चेक में हमारे पिक ने ढेर सारे और भी डिसाइपल को ऐसा भर्ती वगैरह करवाया है। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात तुम्हें बतानी थी, जो हमारे जूनियर यहाँ पे आते हैं तुम्हारे बाद, क्या नाम था भाई आयन, जिसे तुम एल्डर आयन यहाँ पे कहते हो, हाँ उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। जो सुनते ये भी हिल जाते क्या क्या वो मर गया, ये बताती है सुबह क्यों मर गया। क्या ना भाई हमारी उतना अच्छा उसका क्वालिफिकेशन नहीं था, जी चेक में उसके कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से उसकी उम्र यहाँ पे पार हो चुकी थी, और उम्र जैसे पार हुई तो बूढ़ा होने के बाद मर गया। आई मीन बूढ़ा तो हो चुका था, जो जितना उसकी औकात है ना जीने की वो खत्म हो गया, एंड देन उसकी यहाँ पे मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले ना वो तुमसे मिलना चाहता था। वैसे भाई हमें उसका एक स्टूडेंट था, उसने हमें बताया था जो उसके लिए काम करता था, तो ये भी कहता है वो मेरे साथ मिलना चाहता, लेकिन क्यों जो सुनते ये भी कहती है आई डोंट नो, मेरा उसके साथ कोई ऐसा खास क्लोज रिलेशनशिप नहीं था जो मुझे मालूम। और आयन के बारे में सारी बातें याद करने लग जाते, जहाँ तक कि हमें याद है, अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा, ऑफकोर्स देखा ही होगा, तो उसमें ये बताया गया था जब ये 6 साल के यहाँ पे था तो इसके मम्मी पापा गुलामी का काम करते थे आयन के लिए, लेकिन जब ये 6 साल के था जब छोड़ के यहाँ पे चल गए थे, तो जैसे यहाँ पे मालूम चलता ना एल्डर आयन को, सारे बंदे बाकी काम करने लगे थे, यार इसके मम्मी पापा छोड़ के चले गए, कितने बुरे उसके मम्मी पापा थे, बेचारा छोटा बच्चा इसका क्या होगा, क्या करे इसके मम्मी पापा को ढूंढे क्या, अब इसको तो कुछ हो नहीं सकते, काम करते इसको भी जंगल में जाकर छोड़ देते कि तू ये जहाँ जाना वहाँ पे चल जाना। ये सामने से यहाँ पे कहता है कि नहीं काम करो, इसके मम्मी पापा जो काम करते थे ना इसको काम करने के लिए भेज दो, तो बंदे लोग कहते ना भाई कैसे हो गए, तो 6 साल का एक बच्चा है, इसके मम्मी पापा यहाँ पे भाई बड़े लोग तो उनसे हो पाता था, इससे कैसे हो पाएगा। जो सुंदर कहता है कोई बात नहीं, इससे जो काम यहाँ पे हो सके ना वो काम करने के लिए छोड़ो, तो इससे जो काम हो सके ना 6 साल के बच्चे से वो सारा काम अपने औकात के हिसाब से यहाँ पे कहता था। तो ये सारी बातें ये याद करा है और सोच सके अभी एल्डर आयन को मैं स्टार्टिंग से नफरत करता था, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा नफरत करता था, लेकिन अब लॉजिक देखा जाए तो उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने कभी मुझे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया, जो काम मुझसे हो सके वही काम उसने मुझसे बस यहाँ पे करवाया, कभी मेरे ऊपर ऐसा चिल्लाया भी नहीं, और हमेशा भी नॉर्मली मेरे साथ यहाँ पे बर्ताव किया। लेकिन तो भी मैं उससे यहाँ पे नफरत तो करता ही था, भाई गुलाम में उसका था तो नफरत ऑफकोर्स उससे मैं यहाँ पे करता ही, लेकिन अगर वो यहाँ पे ना होता तो शायद भाई मेरी मौत यहाँ पे हो जाती है। अगर मुझे वाकई में उठा के भाई बाहर फेंक देता तो मैं 6 साल का बच्चा भी जिसको कल्टीवेशन भी नहीं आता था, मैं कैसे यहाँ पे जिंदा रह पाता। यानी देखो भाई टाइम कितना जल्दी जल्दी यहाँ पे बीतता है, मैं धीरे धीरे मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ते जा रही है, लेकिन बेचारे की उम्र ज़्यादा बढ़ नहीं पाई और उसकी यहाँ पे मौत हो गई। और ऐसे करते करते अगर मेरी उम्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे आसपास के बंदों की उम्र यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई तो सबके सब लिटरली मेरी आंखों के सामने मर जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे देख नहीं सकता। इसलिए कहते हैं सीनियर देखिए भाई आपको अपने कल्टीवेशन पे यहाँ पे ध्यान देना है और आपको अपनी उम्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। एक बंदा पहले ही मारा जा चुका है और मैं आपको अपनी आंखों से यहाँ पे मरते हुए बिल्कुल भी देख नहीं सकता। जो सुनते ना भाई ये भी मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए कहती वाह मेरे जूनियर, मुझे लग नहीं था भाई तू मेरे बारे में यहाँ पे कभी परवाह भी करेगा, लेकिन यू केयर फॉर मी, कोई बात नहीं मैं अपना कल्टीवेशन पे अच्छे से फोकस करूंगी। अभी जो भी यहाँ पे जड़ी बूटी प्लांट यहाँ पे लगाना था मैंने लगा दिया, तो मैं बाहर जा रही हूँ अपने कल्टीवेशन के लिए, लेकिन मैं भी तुझे बराबर टक्कर दूंगी। वो भी कहता हाँ दीजिएगा, फिर बाय बोल के वहाँ से वो निकल जाती है और उसके जाने देना अपने गुफा में ये बना लेता है भाई वो एल्डर आयन के नाम का, और उसको कहता है भाई गुड बाय एल्डर आयन, फिर भगवान तेरी आत्मा को शांति। और उसके बाद से 10 साल यहाँ पे और गुजर जाते हैं, इसका जो कल्टीवेशन अपना अच्छा यहाँ पे चल जा रहा है, जो भी स्पेशल रूट का पावर वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हुआ जा रहा है और इसका लगभग यहाँ पे 100 साल उम्र हो चुका था। हाँ हमारे में के उम्र 6 साल से लेकर भाई 100 साल
तक, यानी अब तक हमने टोटल कहानी देखा वो 94 ईयर इसमें गुजर चुके हैं। और इसका 100 बर्थडे पे ना सिस्टम ने भाई इसको कमाल का नया सिस्टम ऑन करके दिया। हाँ, सिस्टम एक नया फंक्शन बेसिकली ऑन करके दिया जिसका नाम यहाँ पे स्टिमुलेशन फंक्शन था। अगर आपने मैं इविल एम्पायर का वीडियो देखा उसमें जो फेक रियलिटी उसने बनाई थी शेयर ने हाल-फिलहाल के एपिसोड में एग्जैक्टली कुछ ऐसा है। इसमें एक फेक यहाँ पे बैटरग्राउंड तैयार हो जाएगा जिसमें ना आपके आसपास के जो भी बंदे यहाँ पे रहेंगे ना उसमें से किसी को आप चूज कर सकते हो। तो ऐसे ही बंदे का एक डमी यहाँ पे तैयार हो जाएगा जिसका पावर भाई आप अपने हिसाब से कंट्रोल करके उसके साथ यहाँ पे फाइट भी कर सकते हो। फाइट करते करते आपको जो भी यहाँ पे चोट लगे ना वो चोट रियलिटी में बिल्कुल यहाँ पे लगेगा नहीं। जो देखते ये तो एकदम खुश हुआ, मतलब मैं फाइट कर सकता हूँ अपने आसपास किसी भी अपोनेंट को चूज करके और मुझे चोट भी यहाँ पे नहीं लगा। यही तो ऐसे तो कुछ मुझे यहाँ पे चाहिए था। यस, मुझे यहाँ पे यस करना तो उसको भाई बैटरग्राउंड में यहाँ पे भेज दिया जाता है जहाँ पे आ जाए खाली सफेद सफेद है और इसके सामने यहाँ पे अपोनेंट चूज करने का ऑप्शन आता है कि अभी आपका जो है ना रिलेशनशिप टैब उसमें से जो भी बंदे ना आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये भी एक तो बेसिकली ट्रायल यहाँ पर रियलिटी में जो बंदे ना उनके साथ फाइट नहीं होगा, उनका एक डमी यहाँ पे तैयार होगा, पुतला जैसे तैयार होगा जिसका पावर रियल बंदे के बराबर रहेगा। मुझे उसके साथ फाइट करके ऐसा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से जो सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को मैं जानता हूँ ना मुझे उसको यहाँ पे चूज करना चाहिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग यानी हमारे सेट लीडर, भाई मैं सेट लीडर को यहाँ पे चूज करता हूँ। तो सेट लीडर को चूज करता है तो उसका डमी यहाँ पे तैयार होने लगता है। ये भी लगता है वाह यार तो रियल वाले के बराबर यहाँ पे लग रहा है। और जैसे अच्छे से तैयार हो जाता है ना, तैयार होते डायरेक्ट इसकी ओर यहाँ पे हमला कर देता है हैन की ओर। तो हैन भी जैसे जैसे उसके हमले से बचता है ये भी सोचता है कि अभी वो डमी होकर रियल इंसान ही है, इसलिए उसको नहीं मालूम कि अभी 1 2 3 बोल के यहाँ पे आराम से फायर चालू होता है। वो जैसे तैयार हुआ उसने वैसे अटैक कर दिया। अभी इसका जो 3 तलवार वाला टेक्निक है ना वो तलवार वाले टेक्निक एक्टिवेट कर देना भाई लीडर की ओर हमला कर देता है। लीडर पे हमला करता है, जोश से यहाँ पे धमाका होता है, धुआं क्रिएट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे धुआं उठता ना लीडर को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। उसका बॉडी यहाँ पे गोल्डन बॉडी हो चुका था, पूरा मस्कुलर हो चुका था। ये भी लगता है अरे बाप रे मेरा स्किल इतना हार्ड था लेकिन तो भी लीडर के बॉडी पे असर हुआ नहीं है। और इनके अचानक से बॉडी गोल्डन रंग का कैसे हो गया? अच्छा भाई इनका कमाल का टेक्निक है भाई, हमारे सेट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक आ जाता है जिसमें अपने कटवाना पड़ता है। शायद उन्होंने अपना वो टेक्निक यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया, कोई बात नहीं, मेरे पास तो सभी टेक्निक है। और 9 ड्रैगन रिंग नाम का जो टेक्निक था अगर आपको याद है तो वो टेक्निक लेता है, उससे यहाँ पे हमला यहाँ पे करना चालू करता है। कुछ मिनट तक आराम से यहाँ पे हमला होता है जिससे लीडर को फर्क पड़ता है हल्का फुल्का सा, लेकिन बस हल्का फुल्का से फर्क पड़ता है। उसको भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चोट लगा नहीं था। ये भी देखता है यार बाप रे मेरे मतलब जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ना वो भी इनके ऊपर काम नहीं करा कि भाई ये नासेस और के 8 लेवल के बंदे हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए मैं शायद वो सलाह के यहाँ पे नहीं बचाऊँ। और तभी सिस्टम में लिखा आता है जो सामने अपोनेंट है ना आप अपोनेंट का पावर अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हो। ज्यादा नहीं कर पाओगे जितना उसका लिमिट है उतना कर पाओगे, लेकिन कम कर सकते हो। आप चाहे तो इस बंदे का पावर यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले लेवल पे कर सकते हो। ये भी एक तो वाह यार ये वाला तो नया फंक्शन कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे होते जा रहा है। उसके बाद सीन होता भाई जो सेक्ट ना सेट के मेन हॉल में जहाँ पे सारे एल्डर और लीडर भी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका था। और लीडर सबको एक बात बताता जो सुन के ना एल्डर हिल जाता, तो कहते क्या बात को सच्ची में यार ऐसा नहीं हो सकता। ये बताइए सच्ची में हमारे दुश्मन सेट का जो लीडर डुआन है ना वो डुआन के यहाँ पे लेवल अप हो चुका है कुछ महीने पहले जहाँ तक कि मुझे मालूम चला है। और अभी के लिए आपने जो है ना पावर अच्छे से यहाँ पे स्टेबल करा है, वो सॉल्व फॉर्मेशन स्टेज पे जा चुका है। बाकी सब डर जाते कह रहे बाप रे फिर हमारा क्या होगा, हम लोग कैसे यहाँ पे जीत पाएंगे। जो ये लड़की यहाँ पे थी ना भाई होंग शुआन के मास्टर वो कह रही है फिर जो हमारे जो मास्टर ग्रैंड एल्डर उनका क्या भाई, उनका क्या मैंने तो सुना भाई वो भी अपना कोई अपना भूत वाला पावर यूज करेगा ना उनका वो भी लेवल अप होने वाला, सॉल्व फॉर्मेशन को भी जाने वाले तो नहीं गए क्या। लीडर यहाँ पे कहता ना हुआ अभी कहाँ गए, उनके हाथी से कुछ नहीं होगा भाई, उनको बहुत दिक्कत होगा सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने के लिए। जो टेक्निक होता है हमारे ना वो बस एक नॉर्मल सा टेक्निक है उससे भाई सॉल्व फॉर्मेशन पे जाने वाले। और जो हेवनली थंडर पे का एल्डर है वो कहता भाई एक काम करते हमें मत मांगना चाहिए किसी से। तो ये कहता भाई मैंने मांगा, मैंने मदद मांगने के लिए ना ऑटोडेक्स नाम का जो सेक्टर ना मैंने उसको लेटर भेजा कि सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जो सुन के लगा सड़ के यार मदद भी करने कोई नहीं आ रहा। एल्डर्स और लीडर मिलकर यहाँ पे डिसाइड कर रहे कि अभी फ्रेंडली सेक्टर है तो भाई कभी भी आके हम लोग अपना यहाँ पे कर सकते हैं। और उनका जो मेन लीडर भाई वो तो ज्यादा ये हो चुका भाई, काफी हायर लेवल का हो चुका है, सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुके। तो कैसे यहाँ पे रुके, कोई मदद करने वाला यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा कहता है कि यार काश भाई हमारे जो गेट एंड सेक्टर है ना भाई गेट एंड सेक्टर यहाँ पे भाई वो भी सॉल्व फॉर्मेशन में बहुत लंबे से पहले जा चुके। अगर वो हमारे पास होते ना तो शायद हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय से बहुत सालों से गायब है और अभी के लिए कहाँ गए किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है। तभी यहाँ पे लीडर कहता है कि सुनो भाई ये काम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, और जो ग्रैंड लीडर है भाई हम जो मेन डुआन है ना उनका मेन लीडर उसके साथ जाके यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जो सुनते सारे ये लगे क्या भाई लेकिन तुम नहीं टिक पाओगे, ये भी कहता है लेकिन मैं भी नहीं टिक पाओगे, तुम लोग भी नहीं टिक पाओगे भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर हूँ। यानी भाई हमारे पास वाकई में और कोई रास्ता यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। जो मेरा टेक्निक है ना भाई क्या नाम था भाई जिसमें कटवाना पड़ता है वो टेक्निक, और साथ ही में जो उसने भी तो सीखा है हमारे ग्रैंड लीडर ने, तो हम दोनों के सामने भाई कोई तुम में से आज तक टिक भी नहीं पाया है तो वो भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा अगर हमने बाई चांस यहाँ पे मुकाबला किया तो। और उसके बाद ये होता है पे अगर आपको याद होगा तो आपने ये फेक रियलिटी में जाके यहाँ पे मुकाबला करा था इसके साथ भाई, अरे यार अपने लीडर के साथ, और उसने पावर कम करके नासेंस सॉल्व करके 5 लेवल पे पहुंचा दिया था और इसने उसको हरा भी दिया था। तो नोटिस करता है यानी अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इसको हरा सकता है और यहाँ पे नासेंस स्टेज के 4थे लेवल पे नहीं 5 लेवल पे ना तो आराम से हरा सकता है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ दिन गुजर जाते हैं
और इसका जो भी पावर था ना अभी स्पेशल रूट का पावर यहाँ पे 9वें लेवल पे पहुंच जाता है, जिसके बाद से अब इसका लेवल अभी होने वाला है। अब ये नॉनसेंस वाली स्टेज पे जाने वाला है और हमें मालूम है लेवल अप होने से पहले जो बिजली गिरती है हेवनली ट्यूबुलेशन, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे चालू था, बिजली इसके ऊपर यहाँ पे गिर रही थी और तभी यहाँ पे ये आ जाती है भाई इसकी सीनियर, और जैसे यहाँ पर आती है ना तो ये भी देख के हिल जाती है, अरे यार ये मेरे जूनियर को अभी अपना लेवल अप करना जरूरी था क्या, क्योंकि फेंडी से डोलो ने यहाँ पे हमला कर दिया, या फिर हो सकता है भाई इसने जानबूझ के सोचा हो कि यहाँ भी दुश्मनों ने हमला किया तो अपना लेवल अप कर लेते हैं ताकि उनके साथ यहाँ भी फाइट हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो दुश्मन है ना भाई यहाँ पे आ जाएंगे तो आते ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लेवल अप हो रहा है तो उसको यहाँ पे रोक सकते हैं। अगर यहाँ पे रोक लिया जाएगा ना तो इसको भाई नुकसान होगा, हो सकता है बेचारे के यहाँ पे मौत भी हो जाए, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं उसके सीनियर हूँ और सीनियर होने नाते मुझे उसको बचाना पड़ेगा और जब तक मैं बॉडी गार्ड का काम करूंगी। हालांकि जो मेरा पावर है ना, मेरे पावर के हिसाब से मेरी उतनी औकात तो नहीं है, लेकिन जितना भी कर सकूँ मैं करूंगी। और एक बार जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा ना मैं अपने जो ले जाऊंगी नेक्स्ट सेट में और ले जाके कहीं छुपा दूंगी ताकि कोई भी मुसीबत ना आए। अरे यार मुझे इसके प्यार में गिरना जरूरी था कि अभी प्यार में गिरने वाले ना आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद सीन होता है यहाँ पे 10 दिन बाद और ये जो थे ना भाई ढेर सारे और बंदे यहाँ पे फेंडी सेट के बंदे ऐसे घुस गए थे सेट में हमला करने के लिए और इसको भी यहाँ पे और महसूस होता है। और अभी भी उसके केव के बाहर है भाई, हैंड के केव के बाहर वो भी नोटिस करे शिट 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 फेंडी सेट के लोग और भाई यानी वो भाई यहाँ पे आ चुके ना ना यहाँ पे नहीं आ रहे। वो जो मेन पीक है ना मेन पीक से भाई उस सामने की और दूसरी ओर मतलब दूसरे जो पीक है ना उस पर हमला करने के लिए यहाँ पे जा रहे। यानी उनको ये पीक है ना भाई ये जो मेरे जूनियर का भाई केव है ना उसके बारे में मालूम यहाँ पे नहीं चला, तो चलो यहाँ पे काफी बढ़िया है और मेरे ख्याल से जो भी है सबके वहीं पे चल जाएंगे। और मेरे जूनियर भी अभी केव के अंदर इसलिए उसके ऊपर भी टेंशन की जरूरत नहीं है, यानी मुझे प्रोटेक्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब एक लेवल जो मेरे मास्टर है ना भाई मेरे मास्टर के पास मुझे जाके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे कसम खा लिया भाई जिएंगे तो साथ में जिएंगे, अगर उनके मरने का टाइम आएगा तो उनके साथ ही मैं लड़ के मरूंगी और तुमसे दुआ करूंगी है कि तुम भाई अंदर ही रहो ताकि तुम्हारे ऊपर भी कोई नुकसान ऐसा ना हो। वो चल जाती है अपनी मास्टर के पास और यहाँ पे इसका फाइनल जो प्रोसेस है लेवल अप का हो जाता है और ये नासिर सॉल स्टेज पे जा चुका है। जाते कहते वाह 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 कितना भाई एकदम नासिर सेल पे जाना एकदम बैडेस्ट फीलिंग मुझे दे रहा है, मजा आ रहा है। और यहाँ पे जो नासिर सॉल रहता है ना एकदम अलग ही लेवल रहता है, पहला दूसरा तीसरा जो यहाँ पे था भाई फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन वो सब यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन इस पे जाने वाले इसका जो 6 के 6 स्पीचर रूट है ऐसा समझो आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इसको अलग अलग कुछ भी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, एक बार में डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यहाँ पे जाने वाले बंदे की पावर समझो भाई अनलिमिटेड हो जाएगी, मतलब पावर यहाँ पे नहीं बढ़ता लेकिन तुम्हारी पावर हासिल करने का जो है हिम्मत है ना यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना कुछ करना है तुम यहाँ पे करके अपने जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ सकते हो। और जिसके बाद से इसका जो है ना भाई हेवन अर्थ के साथ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, जिस जगह में स्पीच में भी और भी फटाफट से यहाँ पे भाई तुम ऑब्जर्व करने यहाँ पे चालू करे तो यानी ओवरऑल नासिर सॉल पे आने पे बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में लिखा आता है कांग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको भाई आप नासिर सॉल पे यहाँ पे जा चुके हो, जिसके बाद से आपकी उम्र भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। और उम्र बढ़ने के अलावा भाई क्या बोलते हैं आपको एक रिवॉर्ड यहाँ पे मिला जाएगा और उम्र यहाँ पे इसका 998 ईयर्स हो चुका था, जिसमें से ये 111 साल का यहाँ पे हुआ है, मतलब 111 साल भाई हो चुका है, इतना जी चुका है और 998 टोटल है, उसमें से 111 माइनस करो बाकी जो बच्चन उतना साल आराम से जिएगा। जो देखे ये खुश भाई यही तो मुझे अपनी उम्र तो यहाँ पे बढ़ाना था। और इसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है एक टाइप के यहाँ पे स्वॉर्ड जब यूज करेगा तब उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एंड देन तभी यहाँ पे इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपका सेट यहाँ पर है ना उस सेट के ऊपर जो आपका दुश्मन सेट था फेंडी सेट उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया, ये भी देखो शिट भाई हमला कर दिया, तो मुझे भी जाके उनके यहाँ पे मदद करनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले ना इसके सिस्टम में कौन नोटिफिकेशन आता है कि आपका सेट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे ना वो ये देखो आपका सेट का नहीं बल्कि आपका सेट में अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिसका नाम यहाँ पे डुआन है, जो कि आपके दुश्मन सेट यानी फेंडी सेट का लीडर है, जो कि सॉल्व फॉर्मेशन के पहले लेवल पे जा चुका है। ये भी देखते शिट भाई सॉल्व फॉर्मेशन पे हमारे सेट में कोई भी बंदा सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं है, यानी वाकई में हमारे सेट के जितने कोई चांसेस नहीं है। और इसको ये बोलते हैं ना फेक रियलिटी में जाके उसके साथ भी मैच करने का ऑप्शन आ रहा था, तो ये भी सोचता है इसके साथ जाके भाई मैच यहाँ पे ट्राई मार कर देखूँ क्या। जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने नासिर सॉल के 5 लेवल बंदे को यहाँ पे हराया था जब मैं गोल्डन कोर पे था, और मैं नासिर सॉल के पहले लेवल पे जा चुका हूँ, तो अब पक्का सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे को तो मैं हरा सकता हूँ। ट्राई मारने में क्या जाता है, इसलिए फेक रियलिटी में जाता है ट्राई मारने के लिए। उसके बाद सीन होता है सेट में जहाँ पे मुकाबला अच्छा होता वो बुरे बंदे आ चुके हैं, जिसमें जो जांग नाम का हिला था जिसको मैं देखा था, हाँ तो ये भी चिल्लाता भाई अपने मेन गेट नाम काऊ काऊ, हमें मालूम उसका नाम काऊ काऊ नहीं, लेकिन उसने अपना फेक नेम काऊ काऊ बता था। ये तो भाई साले काऊ काऊ कहाँ है भाई, मैंने कहा था मैं बदला लेने आऊंगा, मैं बदला लेने आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कहा मैं डर के मारे तो पहले से यहाँ पे डर के मारे भाग गया है। और तभी दो साइड यहाँ पे इसका जो लीडर था ना वो हमारे लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मुकाबला कर रहा था। ये भी कहता है कि हाँ भाई लीडर लड़ाई करे वो बहुत जल्दी उनका खत्म हो जाएगा, जब तक जो बाकी बंद है ना हमारा काम है उनको मारना। सुनो भाई मेरे स्टूडेंट्स लोग, भाई हम लोग यहाँ पे हमला करने आए, हमला करेंगे सबको मारेंगे, और जो काऊ काऊ नाम का बंदा ना उसको यहाँ पे ढूंढो, अगर वो मिला तो भाई मेरे सामने लाना, टॉर्चर करके भाई अपनी स्टूडेंट की मौत का बदला लूंगा। अगर वो यहाँ पे नहीं मिला, अगर बाई चांस मान लो कि भाग गया है, तो जो बाकी मेंबर्स है सबको मारेंगे, पूरे सेट के ऊपर यहाँ पे हमारा ही राज होगा। और उसके बाद सचिन शोधहन पे जो कि फेक रियलिटी में यहाँ पे भाई आया तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मुकाबला जीत
जाता है और लिटरली इसको कुछ करने की ज़्यादा यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ये भी देखते साला वो डुआन, वो तो मेरे सामने हलवा यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद सीन होता है भाई वो डुआन की ओर, जहाँ पे लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मुकाबला कर रहा है, जिसमें ग्रैंड एल्डर और लीडर जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जो अटैक तभी कटवा के जो करते हैं, हाँ वो यूज कर देंगे, तो भी इन दोनों की यहाँ पे बैंड बजी थी। ये भी कहते साला भैया डुआन तो सॉल्व फॉर्मेशन में जाने में बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। डुआन भी आगे यहाँ पे कहते देख भाई तुम फालतू में मेहनत करो भाई, तुम मैं मुकाबला करके हार नहीं सकते, एक काम करो मेरे सामने घुटने पे आओ, माफी मांगो, ताकि भाई मैं तुम्हें भाई आराम से भाई प्यार इसकी मौत देके खत्म कर दूं। जो सुंदर बोलते देख हम सेट वाले ना यहाँ पे जान दे देंगे, मर जाएंगे, कभी भी अपने दुश्मन के साथ बिल्कुल नहीं जाते। और तेरे जैसे वो दुश्मन जो कि डेमोनिक पार्ट यानी तुम्हारा जैसा जो सेक्टर है डेमोनिक सेक्टर, उसके हाथ में तो कभी भी यहाँ पे नहीं जाएंगे और पीछे बढ़ जाता है हमला करने के लिए उसके डुआन की ओर, लेकिन उसके हमले से डुआन आराम से बढ़ जाता है। यहाँ पे जो गैंग लीडर वो भी कहते रहने दे कुछ नहीं होने वाला। ये सारे के सारे डेमोनिक सेक्टर बंदे इनके टेक्निक डेमोनिक टेक्निक है, जो कि हमारे टेक्निक से तो ऐसे 4 कदम जाते आगे रहता है। प्लस इसका जो पावर है भाई वो भी सॉल्व फॉर्मेशन पे जा चुका है, यानी वाकई में जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है। दोनों बैठ जाते कि अभी आप क्या करें, तो कुछ कर नहीं सकते। इसके साथ ये भी फट गई थी भाई, जो मास्टर अपनी थी नशवान, वो भी कहती कि अरे यार मतलब अब हमारा वाकई में कुछ नहीं हो सकता, तो हैन का भी क्या हालत होगी। वो आराम से हमेशा की तरह अपने केव के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर होगा। तो भगवान से दुआ करती हूँ कि कोई उसके केव को ढूंढ के उसके केव पे हमला न कर दे। और जो मेरे बाकी यहाँ पे स्टूडेंट थे हैंग और बाकी सब, मतलब ये क्या नाम है चांगी और बाकी सब, तुम सबसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि भाई तुम सबसे पहले मैं मतलब तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाई और मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तो बस यार बस दुआ करूँ कि भाई तुम लोग यहाँ पे से सबके बैंड यहाँ पे बाजार अतली डाली भाई कोई टिक नहीं पड़ा। इसके मास्टर तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म, अब मैं भी यहाँ पे मर जाऊंगी। वो भी यहाँ पे कहता है भाई इतने सालों से जो हमारे बीच का नफरत जो दुश्मनी थी ना, आज मैं खत्म करूंगा। आय है बेचारी शुआन तो मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। दूसरी ओर यहाँ पे जो थी भाई ये लड़की, भाई इसका मैं लिटरली नाम भूल चुका हूँ, बस इसको बहन बहन में कह रहा था तो बहन ही बोलूंगा। तो इसके साथ भी कुछ जो गुंडे वगैरह थे भाई वही दुश्मन सेट के बंदे लड़ाई कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए जो खाई था ना, खाई से यहाँ पे कूद जाती है। बाकी सबके दीवारें नीचे यहाँ पे कूद रही है, ऐसे कैसे मुझसे यहाँ पे कूदने देंगे, चलो उसको पकड़ो। ये यहाँ पे कूद जाते कि नहीं भाई मैं जो भी एनर्जी जो भी पावर खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकती। अगर इन कमीनों ने जो मुझे पकड़ा तो मेरे साथ इन्हें गलत काम करेंगे, इसलिए भाई इनके हवाले होने से अच्छा मैं अपनी जान देना यहाँ पे पसंद करूंगी। और गिरते गिरते मनी यही सोच रही है कि अभी काश 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 मैं अपने कल्टीवेशन में ज्यादा अच्छे से ध्यान देती, जैसे कि है जैसे उसके दिमाग में 24 घंटे कल्टीवेशन घूमता था ना, काश में मेरा ध्यान भी 24 घंटे कल्टीवेशन पे रहता तो आज मेरी इतनी भूल हाथ यहाँ पे ना होती। और ये तो बदम भी होश है कि यहाँ पे चलो अब तो मेरी मौत हो जाएगी, फिर हेवन में नहीं तो भाई अगले जन्म में हैन के साथ यहाँ पे मुलाकात तो हो ही जाएगी। लेकिन क्या उतने में हैन वहाँ पे आ जाता है एंड देन उसे कैच कर लेता हूँ, कहता है क्या हुआ तुम्हें कूदने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। और यहाँ पे कहती है तुम वाकई में हैन हो, यानी तुम भी मर गए मैं भी मर गए, हम दोनों स्वर्ग में आके मिल गए। आए है देखो भाई ऊपर वाले भी हमें स्वर्ग में मिलाना चाहता है। ये भी हिल जाते क्या रे मेरी बात तो ऐसी ऐसी बातें क्यों करिए। इसका जो फेवरेट लेवल था ना वो 5.5 स्टार यहाँ पे हो चुका था, यानी वो भी इसको बहुत ज्यादा ऐसा पसंद के लगी। इसने पहले बोला 4 स्टार मतलब भाई प्यार तुम करने लग जाते हो, और 5.5 पहुंच गए तो समझो भाई कितना प्यार यहाँ पे कर। उसका जो है यहाँ पर ना मोह के पास यहाँ पे जाता है, इसके भाई के पास, वो कहता है मोह यार फाने तो मुझे यहाँ पे मिल गया। मोह भी देखता है अरे अरे ये क्या हो रहा है। मोह के पास यहाँ पे जाता है और जाते ही उसको जो है थी उसकी बहन उसको दे देता हूँ, कहता है ले भाई तू अपनी बहन को यहाँ पे संभाल। जो मेन पिक है ना मेन पिक की ओर में जाने के लिए निकल गया और इतना बोलते हुए निकल जाता है। जाने से पहले 3 यहाँ पे दुश्मन थे जो कि मोह के ऊपर हमला करते हैं, उन तीनों को यहाँ पे मार के जाता है। ये अभी भी सदमे में उसकी बहन कहती है अच्छा भैया अब यहाँ पे स्वर्ग में आ गए, यानी हम तीनों यहाँ पे स्वर्ग में आ गए। 3 पत्ते तीनों बैठ के यहाँ पे खेलेंगे। यहाँ पे मुंह हिला पड़ा, अरे बाप रे वो आया, वो आते उसने 3 गोल्डन कोर वाले बंदे को मारा और मारते निकल गया। जबकि मैं घंटों से मुकाबला करूँ तो भी मैं उनका कुछ ऐसा उखाड़ नहीं पाता। आखिर ये हैन के साथ क्या हो गया, इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है हैन पे, जो कि जो मेन पिक है ना भाई मेन पिक की ओर यहाँ पे जा रहा था, भाई मेन पिक की ओर डुआन और लीडर वगैरह का यहाँ पे मुकाबला चलता है। ये भी कहते काश मैं थोड़ा समय पहले और आ जाता तो शायद लड़ाई होने से पहले मैं उसको मार के खत्म कर सकता था। ज्यादा ज्यादा इसका वाला जो पिक है ना उसके वाले पिक पर ध्यान जाता है, उसके वाले पिक में इसको दिखा देता है। इसके जो सीनियर लोग स्पेशली इसके जो मेन सीनियर है ना भाई चांग यू, वो सबको ना भाई जो दुश्मन सेट है ना उन्होंने यहाँ पे घेर के ऐसा रखा हुआ है, तो ऐसे घेर के रखे हुए के तलवार वगैरह लोग निकाल के पड़े। वो जो मेंग नाम के यहाँ पे डरपोक सा लौंडा था ना वो इससे कहता है सीनियर से कि सुनो भाई हाँ तो एक काम कर दो भाई मैं और जो हम जो लौंडे लोग ना मिलकर आगे जाके मुकाबला करे उतने में तुम और जो नए यहाँ पे सुन सकते ना वो सबको लेके यहाँ से निकलो। तो ये भी कहते क्या बात करो भाई तुम तो डरपोक बंदे, तुम भाई इतना हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया। जो ये था लियो नाम का बंदे इनके सेट का, इनके पिक है, वो भी कहता हाँ हम यहाँ पे डिसाइड कर लिया हम लोग हमला करेंगे और तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ये लोग हमला करने को यहाँ पे तैयार थे, तभी एक बंदा चिल्लाता है ध्यान
से आसमान में देखो भाई, आसमान से तीन है ना, तीन अलग कलर के यहाँ पे कुछ आ रहे हैं। जो देखते हैं भाई चांद की भी हिल रही भाई, तीन अलग कलर के भाई, क्या अलग कलर के यहाँ पे आ रहे, तीन अलग कलर यानी भाई तीनों तलवार अपने मेघ तलवार यहाँ पे आ रहे थे। जो भी दुश्मन जिन्होंने घेर के रखा था वो सारे दुश्मनों को काट पीट के देता है एक ही बार में। जो देखते ये तीनों को मतलब ये सारे के सारे बंदे हिल जाते, क्या रे बाप रे, एक ही अटैक में सारे के सारे दुश्मन यहाँ पे मारे गए। किसका अटैक था यार, और वो अटैक और किसी नहीं हैन का था। ये भी देखते भाई, ये तो मेरा यहाँ पे जूनियर, और उसके बाद से यहाँ पे शेष होता है उस सेट में जंगल साइड में, जहाँ पे ये थी भाई होंगशुआन, और होंगशुआन के पास है ना वही दुश्मन सेट का बंदा आया था। और हमें मालूम है होंगशुआन ने पहले इनके सेट का इन्फेंटी सेट के यहाँ पे मेंबर थी, तो लौंडा उसको पहचानता था। उससे यहाँ पे कहते चल भाई अभी भी तेरे पास एक मौका है, तू मतलब हमारे सेट में यहाँ पे आ सकती है और मेरे साथ यहाँ पे शादी कर ले, तब मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा। और ना देख ले मैं आदमी बड़ा यहाँ पे खराब हूँ, जो सुने कहते तो कुछ भी कर ले, मैं तेरे साथ यहाँ पे वापस आने वाली नहीं हूँ भाई। जो डुआन है ना भाई, सर डुआन है मेरे मम्मी पापा को माता जबरदस्ती भाई मुझे जासूस बना के रखा था, इसलिए कुछ हो जाए मैं तो आने वाली नहीं हूँ। जो सुन ये भी कहता अच्छा तो नहीं आएगी, तो लगता है मुझे जोर जबरदस्ती यहाँ पे करना ही पड़ेगा। और तब उतने में होंगशुआन खुश रहती है, जोर से चिल्लाती है जानू तुम यहाँ पे आ गए। ये भी कहता हाँ मैं तो आ ही चुका हूँ यार, मतलब तुम इतना जल्दी मान गई, मानना पड़ेगा। लेकिन वो इसको देख के थोड़ी ना, वो तो आके मैं अपने जानू यानी हैन को देख के खुश हो रही थी। हैन पीछे आ जाता है और आते एक ही अटैक में उस बंदे की जान यहाँ पे निकाल लेता है। जो देखते होंगशुआन भी हिल जाते कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। जो कोई डिसाइपल यहाँ पे थे ना, कोई डिसाइपल में सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक पे आता था और तुमने एक ही अटैक में मार दिया, अरे बाप रे तुम्हारा कितना पावर बढ़ गया। वो सबसे यहाँ पे कहता है कि सबसे मतलब होंगशुआन से कहता है कि देखो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई सेफ एरिया ढूंढो, वहाँ पे जाके छुप जाओ। एरिया वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजर से, मुझे बाकी बंदों की जान बचाना जाना है। तो ये भी शर्माते शर्माते कहती है ओके ठीक है, अपना ख्याल यहाँ पे रखेगा। उड़ते हुए निकल जाता है और तभी इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जो होंगशुआन का फेवरेट लेवल है ना वो 6 स्टार यहाँ पे जा चुका है। ये भी सोचते जा रहे यार सारी लड़कियों का स्टार बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे का मेन पावर ये नहीं कि सच्चा प्यार है, मेन पावर ये कि यहाँ पे जो मेरा 4 में यहाँ पर ना वो 4 पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, प्लस मेरी पावर ही बढ़ा जिस चक्कर में लड़की और भी दीवाने हुए जा रही है। उसके बाद से शीश होता है मेन पिक पे, जहाँ पे वो डुआन मुकाबला करता है और सबको हराने के बाद कहता है बस यही तुम्हारे लिए इतना ही दम बचा है। दम नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल भी यहाँ पे दम नहीं है। हमसे बस एक छोटी सी गलती हुई थी बहुत साल पहले, लगभग 100-200 साल पहले हमारे कुछ बंदों ने भाई तुम्हारे बंदों को मारा था, ताकि उन बंदों के डेड बोले जाके हमारे पास जो कीड़े ना पैरासाइट उनको खिला सके, जिसके लिए भाई तुमने टारगेट बना लिया, हमें अपने दुश्मन बना लिया और हमें हमेशा से परेशान करते रहते थे। लेकिन आज देखो जब मैं सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुका हूँ तो में से कोई भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। जो शुआन यहाँ पे थी भाई अपनी मास्टर, उसकी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी थी। जो लीडर था भाई, लीडर की सबसे ज्यादा बैंड बजी, देखो भाई दोनों को उसके हाथ ही टूट गए। और ग्रैंड डेल्टा की भी पूरी बैंड यहाँ पे बजी हुई है, यानी तीनों की बैंड यहाँ पे बजी। कीड़े, हाँ कीड़े वगैरह भाई खिलवाने के लिए, मतलब कीड़ों को खिलवाने के लिए भाई तुम सारे बंदों को हमने मारा था। तो यही काम करूँगा भाई, जो हमारे कीड़े ना इस स्पेशल तुम्हारे जो सेट कह रहे हैं ना भाई यहीं पर लाके भाई पालेंगे पोसेंगे और पूरा तुम्हारे एरिया को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे यूज़ करेंगे। जिसके बाद से आगे चल के एक चीज़ होगा, हमारा सेट धीरे 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 यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो जाएगा और पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट बन जाएगा। और तुम्हारा जो सेट यहाँ पर भाई तुम्हारे सेट के यहाँ पे नामो निशान मिल जाएगा। इनके सेट का जो सेट बॉडी यहाँ पे था ना उस पर टांग मार के उसके यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर जो शुआन है ना, शुआन के पास यहाँ पे आता है, कहता है कि शुआन मेरी जान अब तो यहाँ पे हार मान जा, सरेंडर यहाँ पे कर दे, ताकि भाई मैं तुझे यहाँ पे प्यारी सी मौत दे के एक बार में यहाँ पे खत्म कर दूं। लेकिन तू हार मानने को यहाँ पे तैयार ही नहीं है। वो यहाँ पे कह रही साले भाई कुछ हो जाए मैं जान दे दूंगी, लेकिन तेरे सामने बिल्कुल भी हार मानूंगी नहीं, गधे के बच्चे भाड़ में जा। जो संद वो भी कहता अच्छा तो मुझे गधे के बच्चा यहाँ पे कह रही ना, यहाँ तो गई भाई तेरे ऊपर ऐसा अटैक है ना कि भाई मरते तेरी रूह यहाँ पे कब जाएगी। एक जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर रहता है, करने को पूरा तैयार है। पीछे से लीडा भी चिल्लाता है कि नहीं शुआन, वो अटैक यहाँ पे करता है, जोर से यहाँ पे पूरा ब्लास्ट होता है, ऐसा लगा भाई हो गई। लेकिन ऐसे कैसे चली जाएगी भाई, हैन यहाँ पर आता है, उठाता है और सही टाइम पर लेके निकल जाता है, जिस जगह में अटैक उसके यहाँ पे लगता नहीं। ये भी कहती है हाई मास्टर कैसी हो आ रही हो के, वो भी जाती है शुआन के यहाँ पे स्टोन, यानी शुआन को काफी अच्छा स्टोन मिला हुआ हो। गैंड भी कहता हाँ स्टोन तो यहाँ पे अच्छा, लेकिन बेचारे का लेवल यहाँ पे कम है, हम भी मरेंगे और वो भी हमारे साथ यहाँ पे मजेगा। जो शुआन यहाँ पे थी ना भाई, आई मीन उसकी मास्टर पे उसको हाथ मार के भाई यहाँ पे भगा देती है और कहती है यहाँ से भाग जा। तो यहाँ पे काय को आया है, हाँ जितना जल्दी हो सके और जितना दूर हो सके यहाँ से निकल जा। आज से मैं डिक्लेयर करती हूँ तू नहीं मेरे पिक का कोई मेरा स्टूडेंट है और नहीं पूरे स्टेट के यहाँ पे कोई स्टूडेंट है। ये बताने की कोशिश कर रहे मैडम मैं आपको बचाने आया, लेकिन बोलने का मौका देती नहीं और कहती मैंने बोला ना भाग मतलब भाग, मैं उसको यहाँ पे रोकने की पूरी कोशिश करूँ, तू अपनी जान बचाने पे यहाँ पे ध्यान दे। एक कहते ना सुनिए अरे लीडर मेरी मतलब मास्टर मेरी बात तो यार सुनिए। दूसरी ओर यहाँ पे जो डुआन है ना, डुआन को गुस्सा रही है भाई, ये एक बंदा जो कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के नोवेल लेवल पर है, हाँ अभी तक उसने पावर अपना कम किया है, तो दूसरों को पावर का आइडिया बिल्कुल भी नीचे रखे वो नॉनसेंस पे जा चुका है। तो
कहता भी है गुस्से के मारे, देख भाई लौंडे तू बीच में आके भाई तूने मुझे उंगली कर दिया, मुझे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर तू मेरे सामने झुक के माफी मांगा गिड़गिड़ाया ना तो मैं तेरी जान छोड़ दूंगा और तुझे अपने सेट में भर्ती करने का एडमिशन दूंगा। तो आजा भाई आजा, तब इसका सिस्टम यहाँ पे आ जाता है नोटिफिकेशन। 2 टास्क आता, पहला ये कि यहाँ पे जो तुम्हारी मास्टर जो तुमसे कह रही है ना कि यहाँ पे यहाँ से भागो, तो वाकई में भागोगे, तुम भागोगे तुम्हें भाई कमाल के इक्विपमेंट हम यहाँ पे देंगे। सेकंड ये कि भागो मत, यहीं पे रुको, जो सेट लीडर है सामने डुआन उसको यहाँ पे जान से मारो और अपने सेट के बचा लो। तुम ऐसा करोगे तुम्हें भाई एकदम कमाल का भी तुम्हें प्लेस वगैरह मिलेंगे। ये भी कहता चलो यार मैंने फेक रियलिटी में जाके इसके साथ फाइट कर लिया है, वरना मैं पाके में यहाँ से भागने का डिसाइड करता हूँ। कहता है डुआन से कि वेल मैं नहीं भागने वाला हूँ, मैं तुझे यहाँ पे जान से मारने आया हूँ। जो सुनता डुआन बोलता बाप रे एक बच्चा मुझे जान से मारने आया भाई, आजा आजा ले लो मार ले। उतने में जो जान के भाई इसका सबसे बड़ा दुश्मन वो आ जाता है। ये कहते हुए का साले कमीने तो फाइनली मुझे यहाँ पे मिल गया। लीडर्स लोग देख के हिल जाते हैं, लीडर लोग कह रहे यार ये तो सांग यहाँ पर आ गया भाई, अब ये उसके पीछे काय को पड़ा है। जो देखते हैं भाई डुआन है ना, डुआन सामने से तो वाओ लगता है मुझे तुझे हराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा जो एल्डर जांग आ गया ना भाई यही तुझे हराने के लिए यहाँ पे काफी रहेगा। एल्डर जांग भी आगे बढ़ता है, अपन इसको तो यहाँ पे पक्का हरा के रहेगा। ये तो पूरे एटीट्यूड में खुश है कि यहाँ पे ये हो जाएगा। उतने में जो अटैक करके ना वो जांग की बैंड बजा के जांग को पीछे साइड यहाँ पे ढकेल भी देता है। जो देखते हैं ग्रैंड एल्डर अपना एल्डर सबके सब यहाँ पे हिल जाते हैं और ये उनका जो डुआन था वो भी हिल जाता है। अरे बाप रे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, एक अटैक में इतना दूर कैसे पहुंचा सकता है। जो शुआन यहाँ पे थे इसकी मास्टर वो भी यहाँ पे थोड़ा सा भी हिले पड़े कि अरे बाप रे इसका पावर बढ़ गया क्या। सामने से कहते वेल तो तुम्हारा जांग ने जांग को मैंने पीछे ढकेल दिया, अब तेरी भी बारी यहाँ पे आ चुकी है। वो भी कहता वाह तुझे क्या लगता है कि तूने भाई उसको खाली एक मुक्के में पीछे ढकेल दिया, तो इतना तो कमाल का बन चुके, तो मुझे यहाँ पे जान से मार सकता है, पर तू जांग को जान से मार के दिखा। हाँ जांग यहाँ पे जान से मरा नहीं है, बस चोट लगा पीछे आके यहाँ पे ढकला गया। उस जांग को और भी यहाँ पे गुस्सा थी, साले भाई कमीने भाई तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, अब मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजा करूंगा, मतलब बजा के ही रहूंगा। और अपने ना डार्क होराइजन लैंप नाम का एक कमाल का आर्टिफैक्ट यूज करने वाला था। जो देखते हैं गेम ढिलेगा था अपना वाला क्या, अरे लड़के दूर हट जा भाई, उसका जो डार्क होराइजन जो लैंप यूज करे ना बड़ा खतरनाक है, बंदे की आत्मा तक को भी यहाँ पे तड़पा देता है। वो करने को तैयार। ये कह दो कि भाई तूने मेरे स्टूडेंट की जान यहाँ पे 20 साल पहले निकाली थी ना, हाँ तो उसी का मौत का बदला आज मैं तुझसे यहाँ पे लेने वाला हूँ। जो सुनते ये भी कहता हाँ उसका ना मुझे भी याद आया, तो तेरा जो स्टूडेंट का जो आत्मा जहाँ पे हुआ ना तू भी वहीं पे चल जा, क्योंकि मैं भी तुझे वहीं पे भेजने वाला हूँ रे। और अपना अटैक यहाँ पे करता है और एक ही अटैक में अब उसके बॉडी के टुकड़े करता है और उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। जो देखते बाकी सारे और हिल जाते गए यार, अब तो इसने जान ही से मार डाला एक अटैक में। और जैसे हमारा ना लीडर भी देखते कहते इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग डुआन बेसिकली कहता है। और ये उससे पूछता क्या हुआ भाई इतना क्या तुझे इंटरेस्टिंग लगा। और कहते कुछ ना भाई तूने मेरे सेट के लीडर को यहाँ पे मार दिया, तेज औकात है ना भाई, तेज औकात में ग्रैंड लीडर यानी हमारे सेट का ग्रैंड लीडर बनने के पूरे लायक, इसलिए काम कर भाई ये सब छोड़, ये सब यहाँ पे छोड़, मेरे साथ यहाँ पे चल, मेरा टीम हाथ मिला ले, मैं तुझे अपने सेट के यहाँ पे ग्रैंड लीडर बना लूंगा। और ये सौदा यहाँ पे काफी बढ़िया स्वीकार कर ले, लेकिन वो नहीं कहता अपना 3 सौदा जो अटैक है ना वो यहाँ पे उसकी ओर कर देता है डुआन की ओर। तो डुआन भी अपने को यहाँ पे शील्ड वगैरह था वो निकाल के यहाँ पे डॉज कर लेता है। तो हैन भी देखता है ओके, तो मेरा अटैक को इसने यहाँ पे ब्लॉक कर लिया और उसने बेसिकली अपना पावर यूज नहीं किया था कमाल का। उसने भाई कोई आइटम या मटेरियल या ऑब्जेक्ट या आर्टिफैक्ट तुम कह सकते हो जो भी नाम है, हाँ तो यहाँ पे वो यूज करके उसने अपने प्रोटेक्शन की थी। वो कहता है भाई ये मेरी प्रोटेक्शन है भाई, जो भी अटैक यहाँ पे रहता है स्पीच से तैयार वो अटैक को यहाँ पे रोक सकता है, तेरा कोई अटैक मुझे लगने वाला नहीं है। अब मुझे हराने के लिए तेरा जो पावर है ना भाई, तेरा पावर मुझसे यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए तभी जाके वो अटैक यहाँ पे असर करेगा, वरना ऐसे तो यहाँ पे बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। और तुझे क्या लगा था कि भाई अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, तो भाई तू कमाल का टैलेंट है, जीनियस बंदा अपने सेट में लेना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, अब तो भाई तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं तेरी जान यहाँ पे निकाल कर रहूंगा। हालांकि भाई ये थोड़ी सी बुरी बात है कि यहाँ पे तेरे जैसे जीनियस बंदे की यहाँ पे मौत हो जाएगी। जीनियस बंदे तेरे जैसे ना दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं भाई कई आधे रास्ते में मर जाते, कई जो उनकी वकालत है ना उतना वो मिल नहीं पाते। तुझे मैं दे रहा था तुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, सबको मारूंगा। और अपने दम जोर से भाई ऐसे कुछ ना प्रेशर यहाँ पे डालता है जिससे पूरे सेट में जो भी बंदे थे ना भाई सब प्रेशर के अंदर यहाँ पे आते, कोई यहाँ पे अपने बॉडी से हिल भी नहीं पाता। ये लोग भी देखते कह रहे बाप रे ये होता है सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे की पावर। और डुआन कहते भी हैं से देखा भाई मेरे प्रेशर से सारे बंदे यहाँ पे हिल नहीं पाते, तो सोच भैया मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार में सारे बंदों की जान निकाल सकता हूँ, सारे के सारे तेरे आंखों के सामने, और तू चाह के भी ना देखने के अलावा कुछ यहाँ पे कर भी नहीं पाएगा, समझ रहा है। तू क्या करेगा कर ले। जो सुनते हैं यहाँ पे कहते रहे बस चचा हो गया क्या, जब देखो मैं यहाँ पे किए जा रहे हो, कोई आखिरी इच्छा यहाँ पर है क्या आपकी। जो सुन दो कहता भाई आखिरी इच्छा, भाई आखिरी इच्छा तो भाई मुझे तेरी यहाँ पे पूछनी चाहिए ना। उतने में इसके पास आता है, वो पास में आते भाई यहाँ पे अटैक कर भी देता है। और जो नया अटैक मिला था जो मैंने कहा भाई बाद में बताऊंगा, हाँ तो यही वो अटैक था, वो अटैक से यहाँ पे कर देता है। ये हीरा पड़े भाई इसने अटैक कर दिया, अरे ऐसे कैसे, मेरा शील्ड को भी इसने तोड़ दिया, ऐसे कैसे, और इसने अटैक कब किया मुझे यहाँ पे बिल्कुल आइडिया
पड़ा ही नहीं है, अटैक लगता है एंड देन कम्प्लीटली खत्म। हाँ, उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है, जो देख के भाई अपने सेट के लीडर वगैरह सबके सब हिल जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वाकई में मर गया। उनसे भी ज्यादा भाई डुआन यहाँ पे, डुआन नहीं भाई क्या बोलते हैं भाई, शुआन हिली पड़ी है मास्टर, कि अरे बाप रे भाई ये कैसे पॉसिबल है। एंडलेस हमारे तभी पावर 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 पावर, इस बंदे का लेवल भले कम लेकिन भाई पावर इसका 7वें आसमान पे जा चुका है, इसलिए भाई इसने बड़े आराम से हरा दिया। तो इतना कमाल का जीनियस, कमाल का नहीं बल्कि हेवनली जीनियस, ऐसे बंदे भाई हमारे सेट में ही रहने चाहिए, हमारे सेट के बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं चाहिए, वरना भी बुरा हो जाएगा। बाकी सारे बंदे देखते अरे बाप रे इतना जीनियस, कई बंदे पहचानते नहीं, हमें मालूम है तो लोगों को फर्क है, हमेशा कल्टीवेशन करता ना, तो कई बार कहते हैं कि अरे यार कौन है भाई, हमने कभी जाना नहीं, आवाज आके भाई इसने हमारे पूरे सेट को भी बचा लिया। अब सरो तो खुश है कि अभी वो मर गया, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म था कि अभी वो मरा नहीं है। हाँ, उसकी बॉडी भले यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन उसकी आत्मा भाई अभी भी जिंदा है। जो मेरा ये है ना 6 पाथ फॉर्मेशन भाई, जो 6 स्पेशल रूट वाली पावर है ना, उसमें सोल को ऑब्जर्व करने वाली पावर, जैसे तुम दुश्मन को मारोगे दुश्मन का ना आत्मा अपने आप यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, तो भाई उसका आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुआ, यानी उसका आत्मा कहीं आसपास तो है, उसका आत्मा बाजू में से डरा पड़ा है, वो भी एक ही नहीं होता कि अरे बाप रे ये बंदा मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को कैसे मार सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, मुझे आत्मा भी अपना बचाना यहाँ पे पड़ेगा। लेकिन बचाने नहीं देता भाई, पीछे से यहाँ पे आ जाता है भाई हैन, और आते कहते चाचा जान कहाँ जा रहे भाई, हाँ हम तो यहाँ पर है आज भाई, कम्प्लीटली जो हमारे बीच दुश्मनी थी भाई कम्प्लीटली वो तो कम्प्लीटली यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आत्मा यहाँ पे ऑब्जर्व करने लग जाता है, वो भी चिल्लाता है ऑब्जर्व होने से पहले कि देख भाई भले में खत्म हो जाए, लेकिन भाई ये दुश्मनी कभी खत्म होगी, हमारा जो ग्रेट डेमोनिक सेट है यहाँ पे हजारों साल के बरकरार रहेगा। और इतना बोलते हैं आत्मा फाइनली खत्म, ये जैसे खत्म होता ना, ये भी कहता है तुम्हारा डेमोनिक सेट, महान डेमोनिक सेट, घंटा भी मान नहीं है। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपने सॉल्व फॉर्मेशन वाले बंदे को मारा, जिसके बाद आपको यहाँ पे अपने सेट को भी बचा लिया, जिसके बाद आपको ना कमाल का पेड़ मिलेगा जैसे कि हमने कहा था। और हाँ, लेकिन जो शायद है ना उसका ये बढ़ जाएगा भाई, आपके खिलाफ यहाँ पे नफरत बढ़ चुका, 5 स्टार यहाँ पे हो चुका है, ये भी कन्फ्यूज के भाई शायद हमें लेवल के बारे में बताया जाता है। हमें मालूम है सबसे पहले क्यूआई रिफाइनिंग आता है, उसके बाद से फाउंडेशन बिल्डिंग एंड देन उसके बाद से आता है भाई गोल्डन कोर, फिनांस सॉल्व, उसके बाद से सॉल्व फॉर्मेशन, और सॉल्व फॉर्मेशन पे रुकता नहीं है, उसके ऊपर भी यहाँ पे लेवल वगैरह आते रहते हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आता है वर्ड, उसमें भी 9 लेवल होते हैं एंड देन उसके बाद आता है फ्यूजन, उसमें भी 9 लेवल होते हैं, उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रिबुलेशन, उसमें भी 9 होते हैं एंड देन लास्ट मतलब महानाया यानी इमॉर्टल, उस पे पहुंच गए समझो तुम यहाँ पे इमॉर्टल बन गए। और लास्ट एपिसोड के में देखा था शायो नाम के एक बंदे के बारे में आता है कि यहाँ पे जो नफरत है ना 5 स्टार हो चुका है, और बेसिक बंदा था जो कि वर्ड के ना 2nd लेवल पे जा चुका था, वर्ड स्टेज के 2nd लेवल पे यहाँ पे जा चुका था, और उसका पपेट था भाई ये डुआन, जिसको इसने जान से मारा, जिस बात को उसको गुस्सा आ चुका है, और इसलिए भाई नफरत यहाँ पे 5 स्टार बढ़ चुका है। ये भी देखते कह रही यार नॉर्मल सी जो मानवा में होती है ना कि तुम एक को मारेंगे, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्टर यहाँ पे आ जाएगा और वो वापस से आ रहा है, और वर्ड स्टेज पर यार जो सॉल्व फॉर्मेशन के भी ऊपर होता है, तो अभी क्या लगा मैं सॉल्व फॉर्मेशन पे मैं गया ना तब जाके मैं उसको हरा पाऊंगा, ऐसे तो शायद यहाँ पे हराने के बिल्कुल भी चांसेस मेरे नहीं लगते। और तभी यहाँ पे बंदे लोग यहाँ पे खुश तो थे, लेकिन तभी आसमान से यहाँ पे अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगता है, तो यहाँ पे ये देखती है और कह रही है भाई देखो आसमान में क्या अपीयर हो रहा है, तो जहाँ पे डुआन मरा था वहाँ से धुआं रिलीज होता है, और वहीं पे धीरे धीरे ना आत्मा आती है भाई, वो शायो नाम का जो बंदा था ना उसी बंदे के यहाँ पे आत्मा आता है, वो भी यहाँ पे कहता है शिट शिट शिट, और साला डुआन भाई एकदम गधे का बच्चा था भाई, उसने भाई मेरे लिए जितना टाइम बाइक करा था उतना टाइम यहाँ पे बाइक किया नहीं है, जिस चक्कर में दिमाग का पूरा यहाँ पे दही होके रखा है। और तू लोंडे भाई इंटरेस्टिंग, तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, मैं तेरा पावर यहाँ पे देख सकता हूँ ना से सॉल्व के पहले लेवल पर है ना, लेकिन तूने तो भी सॉल्व फॉर्मेशन लेवल को हरा दिया, मानना पड़ेगा भाई तेरे से इंटरेस्टिंग बंदे को मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। उसको पर अटैक करने के लिए है यहाँ पे तैयार था, तो कहता भाई सामने से शव के रहने दे भाई, तेरा अटैक मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा, मैं वर्ड स्टेज का बंदा हूँ, प्लस ये मेरा रियल बॉडी यहाँ पे नहीं है, ये तो आत्मा ही है, तो रहने दे कुछ भी यहाँ पे होना नहीं है। बंदे लोग सुन के ही जाते कि अभी वर्ड स्टेज का बंदा ही है, और ये अपने बारे में बताते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ में यहाँ पे डेमोनिक जोन सेक्ट है ना, उस सेट का अपने यहाँ पे एल्डर है, शायद मेरा नाम है यहाँ पर है, और बस यही, और क्या सामने से यहाँ पे ये कहते हैं ओके, तो तुमने ऐसा कहा था वो तुम्हारे बस यूज में आता है, हाँ तुम मतलब वो तुम्हारे यहाँ पे पपेट है जिसको तुम यहाँ पे यूज कर दो टाइम बाय करने, यानी तुम्हें टाइम की यहाँ पे जरूरत है इतने हजारों सालों की। वो यहाँ पे कहता है कि हाँ लेकिन सामने से यार बड़ा कमियां निकल गया, उसने मुझसे कहा था भाई तुम्हारे सेट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो सब कुछ उखाड़ पाएगा, और नहीं मरने, लेकिन साला वो मर गया जिस चक्कर में भाई वो मर गया, मैं उसकी बॉडी अभी यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, मुझे कोई नया होस्ट यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है तू मुझसे भाई सारी की सारी बातें यहाँ पे उगलवा रहा है। वो कहता हाँ मैं उगलवा तो रहा हूँ, तेरा जो आत्मा ना बेटे आत्मा देख के मैं पता लगा सकता हूँ, तेरा आत्मा जो बाकी बंदों की आत्मा यहाँ पे काफी अलग है। ऐसा लगता है भाई जो तेरा जो रियल बॉडी है ना, या तो भाई उसको डैमेज लगा या फिर भाई वो कम्प्लीटली यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। बता भाई क्या हुआ है। ये कहता भाई तेरी उतनी औकात नहीं है कि भाई तू मेरे बारे में यहाँ पे जान सके, और अभी के लिए भाई तू लकी है कि भाई जो मेरे से छोटे मोटे लोग रहते ना मैं उनको पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए भाई मैं तुम्हें से किसी को मारने वाला भी नहीं हूँ, और मेरे सेट के समय मुझे भी बुलावा है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। और अपना मतलब मरने का दिन यहाँ पे गिनते रहो भाई, बहुत जल्दी है ना हम लोग भी हमला करके तुम्हें बर्बाद करेंगे। हाँ लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम
पक्का आएगा। और इतना बोलते हुए यहाँ से गायब हो जाता है। ये लोग भी यहाँ पे देखते ग्रैंड एल्डर और लीडर कहते ओके अब हमें समझ आ गया कि उन सालों ने मतलब फेंटी सेक्टरों ने हमारे भाई जो बीस्ट कैरी ना उसके ऊपर कब्जा किया था। पक्का इन्होंने यहाँ पे बोला था इनके जो बीस्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ लेकिन यहाँ पे जो फेंटी सेक्टर भाई वो खत्म हो चुके हैं, अब उनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। इलिया कहते ना मेन लीडर उसका मरा, एल्डर मरे, लेकिन ढेर सारे बंदे अभी भी हमारे शेड में यहाँ से वहाँ घूम रहे, उनको भाई मारना बाकी है। और मैं क्या से हैन, अरे हैन भाई मारने में मर करना, हैन अपने मास्टर के पास गया था, मास्टर से कहते सॉरी मास्टर आने में लेट हो गया, जिस जगह मैं आपको हल्का सा चोट लगा कोई बात नहीं मैं आपको यहाँ पे ही लिखा देता हूँ। ये लोग चाहते भाई तेरी मास्टर को इतना चोट यहाँ पे नहीं लगा जितना चोट हमें यहाँ पे लगा है, और अपनी मास्टर के बारे में परवाह करने के लिए आगे भाग रहा है। ये भी कहता हूँ तो उसमें क्या भाई मेरी मास्टर सबसे इंपॉर्टेंट मिली हुई है, कुछ भी तुम सब अगर मरते भी रहोगे ना और इन्हें खाली हल्का से यहाँ पे खरोच भी लगा होगा तो मैं इनको ही बचाने यहाँ पर आऊंगा। मनी मत सोचती ना भाई मुझे और बंदों को जाके यहाँ पे माना नहीं, मैं जितना ज्यादा बंदों को मारूंगा उतना ज्यादा मेरा नाम फेमस होगा, और जितना ज्यादा तुम फेमस होगे तुम्हारे उतना ज्यादा दुश्मन बनेंगे, मुझे और ज्यादा दुश्मन बनाने के यहाँ पे शौक नहीं है। सारा कांड देखे श्वान भी यहाँ पे मुस्कुरा रही थी, और जो बाकी एल्डर से उनके यहाँ पे जले जा रही थी वो लोग भी कहते हैं अरे यार श्वान से मुझे यहाँ पे जलन हो रही, काश भाई मेरे पास भी इतना कमाल के यहाँ पे स्टूडेंट होता है। दूसरे एल्डर कहते हैं साले भाई स्टूडेंट अच्छा पाने के लिए तुझे भी खुद यहाँ पे अच्छा होना पड़ेगा, श्वान इतनी अच्छी थी इसलिए उसको इतना अच्छा मिला लेकिन तू इतना अच्छा नहीं है। एक और एल्डर कहते हैं अरे यार यहाँ पे कुछ दिन पहले ना भाई मेरा एक स्टूडेंट है भाई हाँ ढेर सारे मेरे पिल यहाँ पे चोरी कर लिए और चोरी करते भाग गया भाई, देखो मेरे पास तो इतने बेकार आते हैं। तभी जो ठंडा है वाले पे का लीडर है ना वो कहता है इसे कहते भाई अब तो अपने बारे में सच्चाई बता दे, है नहीं आते पावर के हिसाब से तू लगता बिल्कुल भी ना है कि तू हमारे सेट का बंदा जिसको भाई हमने पाला पोस के बड़ा बनाया भाई तूने अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को हरा दिया। जो सुनते ये भी कहता है कि देखो भाई ये पुरानी बात है भाई कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, सब ऐसा पुरानी बातों का पुराने टाइम पे रहने दो, अभी उसके बारे में बातचीत करके कोई मतलब होने वाला नहीं है। अभी ऐसा समझो आप ही का सेट का मेंबर हूँ और आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला मैं बिल्कुल भी ना हूँ। बाकी सभी हेवनली पिग वाले को समझाते हैं, हेवनली थंडर पिग वाले को यहाँ पे देख भाई उतना कमाल का बंदा है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी पुरानी कहानी होती है, सब कोई थोड़ी ना बताते भाई, तो ये भी नहीं बताएगा तू ऐसा गुस्सा मत कर, अगर छोड़ के अभी चला गया तो तेरे ऊपर ब्लेम होगा ना। उतने में बाकी फ्रंटी सेट के सारे बंदे आते बाकी बच्चे कुछ और कहते भाई लीडर का है हमारे डुआन जी, अरे कहाँ यार उनका तो और यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, कहीं छुपे पड़े क्या, अरे नहीं छुपेंगे कहीं को। उतने में भाई ये लोग देखते हैं कि अरे अच्छा ये लोग आ गए। लीडर का जो हाथ है ना हाथ देखा था अभी कट चुका था लेकिन हीलिंग का शायद कोई तरीका था जिससे वापस सील हो जाता है। चिल्लाता है हैंड पे कि हाँ भी हैंड जल्दी से भाई बच्चे कुछ दुश्मन यहाँ पे आ गए मारो यहाँ पे खत्म कर दे। वो दूसरी जो लड़की बाजू में थी वो कहती है शांत हो जाइए भाई, अरे आपका हाथ अभी यहाँ पे हिल हुआ वापस टूट जाएगा, है नहीं इग्नोर मार दो। कहते ना सबसे पहले मैं अपनी मास्टर को हिल करूंगा उसके बाद से उनके ऊपर ध्यान दूंगा। ये सद में कह रही यार मैं लीडर हूँ भाई मेरी कोई इज्जत वगैरह यहाँ पे है कि नहीं। चिल्लाता अपने बाकी बंदों से कहते सुनो 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 हैंड तो हमला करने नहीं है, देखो सामने यहाँ पे बच्चे कुछ बंदे हैं जाओ भाई उनके ऊपर हमला करो, लीडर तो मर गया बाकी सारे बंदे भी मरेंगे। और लोग सुनते क्या हमारे लीडर डुआन मर गए, अरे नहीं रे ऐसे कैसे मर सकते, वो मर गए इसके मतलब तो भाई हम लोग भी हार गए ना। और बाकी सारे बंदे इनके यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ये लोग भी भागते कि मम्मी रे भागो भागो, तो भी इनके पीछे पड़ते हैं। लीडर कहता भाई एक को भी मत छोड़ना, सबको 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 जहाँ से मरा लो। ये सब एल्डर लोग देखते कि हाँ भाई चलो उनकी गुटाई हो रही है बढ़िया भाग भी जाएंगे एक बार के ठीक ही हो जाएगा भाई, क्यों भाई हाँ और जो उनके साथ हुआ ना उनके एल्डर मर गए तो लोग वापस से पंगा लेने भी आएंगे नहीं, उनके साथ झगड़ा करते करते हमारे तो पहले नुकसान हो चुका है और यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तभी जो लीडर है ना वो सबसे कहता वेल 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 वेल, तो आज जो तुमने यहाँ पे कांड देखा ना कांड देखना तुम तो यहाँ पे समझ चुके हो कि है ना भाई कोई छोटा मोटा यहाँ पे बंदा नहीं है, इसलिए भाई हमारे सेट में कोई वॉइस लीडर यहाँ पे नहीं था, इसलिए मैं अपने हैंड को ना वॉइस लीडर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। सबके सब कैसे हो, लेकिन ये मना करे तो कहता नो थैंक्स मुझे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये हीरे देता क्या क्या नहीं तू अरे क्यों नहीं करना चाहता, वो कहता क्या ना मुझे खाली कल्टीवेशन करना पसंद है, अकेले में चुपचाप कल्टीवेशन करो वॉइस लीडर बन जाऊंगा। अरे बहुत काम ही होते हैं भाई तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए मुझे वॉइस लीडर यहाँ पे बिल्कुल भी बना नहीं है। लीडर गुस्सा थी भाई मेरा ऑफर मना कर रहा है, ग्रैंड एल्डर यहाँ पे आइडिया दे देखिए काम करो भाई इसको वॉइस लीडर बना के एल्डर बना दो, और ऐसा एल्डर जो काम धंधा यहाँ पे ना करता तुम कभी मतलब तुम हमेशा तभी जाके उसको परेशान करना, मतलब हैंड को तभी बुलाना जब सेट पे कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ जाएगा, जैसे कि आज यहाँ पे आया था तो चलेगा ना। जो सुनता ये भी मनी में सोचता ये हुई ना बात ग्रैंड एल्डर को सब कुछ मालूम है, ये भी तैयार ये चलेगा भाई ये चलेगा। और हाँ वो जो अजीब सा यहाँ पे वर्ड स्टेज का बंदा था उसका क्या, जो सुनते ग्रैंड एल्डर कहता हाँ उसका क्या, जैसे कि तूने देखा होगा और रियलिटी में यहाँ पे नहीं है, रियलिटी में तो मारा जा चुका है और बस उसके यहाँ पे बच्चा कुछ आत्मा है और टेंशन लेने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। मुझे पक्का यहाँ पे विश्वास है उसने पक्का इसका डुआन के साथ ना सौदा किया होगा कि यहाँ पे जो मेरी पावर है ना भाई रिकवर करने में मदद कर दे और बदले में जो तेरा लेवल अप करने में मैं यहाँ पे मदद कर दूंगा, तभी तो साले का भी डुआन का लेवल अप है ना सॉल्व फॉर्मेशन भी इतना जल्दी यहाँ पर हो गया। और ये बात उसके सेट का जो कि यहाँ से बहुत दूर है लगभग ये दुनिया के दूसरे कोने में है, तो वहाँ से यहाँ पे आने पे उनको बहुत टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और जब मान लो कि आ भी जाएगा ना तो हम लोग भी उस समय बैठे हुए ना रहेंगे और हमारे जो सपोर्टर्स है ना हमारे सपोर्टर भी जब तक उनको टाइम मिल जाएगा हमारी मदद करने के लिए, इससे तुझे टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते ये भी सोचते टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे जरूरत है अगर बाई चांस आ जाएंगे ना तो वर्ल्ड लेवल वाले और भी बंदे आएंगे, तो मुझे वर्ल्ड लेवल वाले बंदे को हराने बाद मुझे भी एटलीस्ट पावर चाहिए भाई, इसलिए मुझे
भी और अपनी पावर और बढ़ाना है। लड़ाई यहाँ पे खत्म हुई तो लड़ाई खत्म होना, जो दुश्मन सेट के बने थे भाई मर गए थे, जो थे जिंदा भाई उनको भी ऐसे भगा दिया गया था। एंड देन उसके बाद सेट पे जो बर्बादी हुई थी ना, उस सेट को बनाने का काम यहाँ पे धीरे वापस रिपेयर करवाया गया था। एंड देन धीरे 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 अफवाह यहाँ पे फैलने लगी भाई हैन के बारे में। देखो हैन ने यहाँ पे मारा था भाई उनके लीडर को, डुआन को मारा था, लेकिन ये है ना बहुत ही कम बंदों ने देखा था जो वहाँ पे मौजूद थे, और जो मैक्सिमम बंदों ने देखा नहीं, इसलिए मैक्सिमम बंदों को मालूम ही नहीं कि हाँ भी हैन ने उनको मारा। बस उनको ऐसा मालूम चाहते कि हाँ भी कमाल का भाई बंदा जिसको ये लोग यहाँ पे नया नाम दिया भाई डेटी स्लेइंग एल्डर। स्लेइंग मतलब भाई मारना खत्म करना, यानी भाई इसलिए स्लेइंग एल्डर नाम दिया गया। क्या भाई आया और आते हुए जो भी दुश्मन थे उनको एक ही अटैक में ऐसा खत्म कर दिया। बंदे सब दीवाने हो चुके थे कि बाप रे इसी बात है भाई, हम दम दीवाने हो गए भाई, हम उनका फैन क्लब ज्वाइन करेंगे, हमने उसने बड़ा हैंडसम बड़े कमाल के भाई ऐसा वैसा। और हैन वहीं पे खड़ा सारी बातें सुन रहा है कि अरे यार ये लोग मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करे, बातें तो अच्छी है लेकिन भाई मुझे एक्सपोज बिल्कुल भी यहाँ पे होना नहीं है। और ये सारे के सारे भाई इसके अपने पीक वाले यहाँ पे मेंबर थे, और इनकी पीक के मास्टर श्वान ने सबको इकट्ठा किया था। जो भी इनको काम था काम धंधा बता कहती है ओके ठीक है भाई, सारे के सारे बंदे वापस जा सकते हो। हैन को छोड़ के तो सारे निकल जाते। हैन यहाँ पे सामने खड़ा था और यहाँ पे बैठी हुई थी, तब यहाँ पे कहती है उससे कि यार बोल यार, सामने से तुझे अगर कुछ बोलना है बोल दे। हैन यहाँ पे कंफ्यूज है, एक सेकंड रोका आपने मुझे और आप मुझसे कह रहे कि भाई मैं आपसे बोलूं, यार आपने रोका भाई आप ना बोलोगे। और यहाँ पे कहती है मुझे ये बता दे तू एग्जैक्टली है कौन, मेरे ख्याल से तू कोई ऐसा वैसा बंदा तो नहीं है, और हमारे सेट में तू यहाँ पे काहे को आया। ये बात को शक ऊपर शक, मतलब सब बंदे तेरे ऊपर शक करे कि तू कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं भाई, इंपॉर्टेंट बड़ा कमाल का बंदा है। सबने ये बात यहाँ पे भुला दी भाई मैं तेरी मास्टर हूँ, इसलिए मुझे तो भाई थोड़ा मतलब दिल में है कि यहाँ पे तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है। और मैं कह सकता तो भाई मुझसे भी लाख गुना ज्यादा अच्छा, तो क्या मैं तुझे यहाँ पे आपसे मतलब खाली है नहीं बल्कि सीनियर हैन ऐसा कुछ यहाँ पे बुलाऊं क्या। ये यहाँ पे कहता ना यार उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, कोई बोले तो कोई भी जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा था भाई, मैंने आपसे बताया कि भाई मेरा पास्ट यहाँ पे क्या था, मैं गुलाम यहाँ पे था। एल्डर आयन जो आया था उसका बल्कि मैं गुलाम था, मेरी मम्मी पापा छोड़ के चले गए थे, उसने तो सब कुछ बता दिया। तो आपको यहाँ पे विश्वास तो करना चाहिए। तो क्या आपको मेरे टैलेंट पे विश्वास नहीं, सब मेरे टैलेंट के चक्कर में मेरा पावर इतना बड़ा। वो यहाँ पे कहते नहीं मुझे तो ऊपर यहाँ पे पूरा विश्वास हो सकता है, तो आके में पहले यहाँ पे गुलामी होगा। तेरे पास कमाल का टैलेंट है, लेकिन तेरे पास जो टेक्निक्स यहाँ पर वो टेक्निक तो ऐसा जो मैंने कभी यहाँ पे सुना ही नहीं है, नहीं सुना मैंने, तो कहाँ से तेरे पास आया। ये भी सोचता है मैं कैसे बताऊँ भाई, सिस्टम ने मुझे दिया। नहीं सिस्टम के बारे में यहाँ पे मैं बिल्कुल भी बता नहीं सकता। और ये बात इन्होंने वाकई में ठीक बोला, मैं वाकई में कहीं जाता नहीं, कोई मिशन यहाँ पे करता नहीं, पहले भी यहाँ पे गुलाम था। टेक्निक मुझे कहाँ से मिलेगा, कल्टीवेशन भी सबसे अलग होकर आराम से अपने कमरे में या गुफा में करते रहता हूँ, तो कहाँ से आएगा भाई मेरे पास टेक्निक। ऑफकोर्स कोई भी यहाँ पे शक करेगा तो ये भी शक ही मेरे ऊपर कर रही है, क्या करूँ लगता कुछ बहाना यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो कहता वेल मास्टर अगर आपको मेरे बारे में यहाँ पे जाना ना, तो आपको एक छोटी सी यहाँ पे कहानी बताता हूँ। वो कहानी से आपके यहाँ पे हो जाएगा। एक बच्चा यहाँ पे था, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भाई, जिसको दुनिया जमाने को टेंशन ही, आराम से ऐसे घूमता फिरता मस्ती करता। और एक दिन ऐसी और रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, ये दुनिया में भेलपुरी नहीं मिलते। और तभी वो एक पेड़ के पास पहुंचा जिस पेड़ के ऊपर बिजली आ गिरी थी। और देन उसी पेड़ के बाजू में एक रिंग यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो रिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, सोने से भी ज्यादा कीमती आइटम का लगा था। लेकिन वो लड़का बड़ा ईमानदार था, इसलिए उसने रिंग ने सोचा भी पुलिस को जाके मैं दे देता हूँ। लेकिन तभी ना उस रिंग के अंदर एक बड़ा कमाल का कल्टीवेशन वाला आदमी नहीं कल्टीवेटर था भाई। उस बंदे को देखा, उस बच्चे को उस आदमी ने देखा, वो देखते का भाई ये बच्चा भाई तू मुझे बड़ा यहाँ पे कमाल का लगता है, इसलिए मैं तुझे अपनी पावर यहाँ पे देना चाहता हूँ, ऐसी पावर जिसके बाद से तू ऐसा टैलेंटेड बंदा बचेगा, पता ऐसा टैलेंटेड बच्चा बनेगा जो कि ना करोड़ों सालों में एक बार यहाँ पे पैदा होता है। उसने यहाँ पे पावर दिया और ये कह दिया कि हाँ भी ये बड़ी कमाल की पावर है, अच्छे से उसका ना लोग की मदद करना और अकेले में कल्टीवेशन करना, ज्यादा भी मुसीबत मत करना और ज्यादा लोग में जाते फेमस ऐसा मत होना। एंड देन उसके बाद से बच्चा भी आराम से अपना अकेले में कल्टीवेशन करता है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो आप शायद भाई यही मेरे साथ पूरा बात हुआ है। मनी मन सोचता कुछ ज्यादा हो गया ना, कुछ ज्यादा लगता हो गया भाई, मेरे बात पे विश्वास करिए, करना तो चाहिए यार। वहाँ पे वो भी कहती है वेल अच्छा तो ऐसी बात है क्या, अगर वाकई में ऐसी बात ही मुझे पहले यहाँ पे बता देना चाहिए था, इतने लंबे समय से तूने छुपाया कहीं को। अगर वाकई में ऐसी बात है तो भाई तूने आके सबसे पहले मुझे बचाया कहीं को, मुझे कहीं को बताया, मतलब मुझे कहीं को बचाया, पूरे सेट को यहाँ पे कहीं को बचाया। कुछ जहाँ तक मुझे मालूम है हम सेट वालों ने कभी भी तेरे साथ उतना भी अच्छा से बर्ताव नहीं किया है, और तू भी हमारे सेट को ना अपने सेट जैसा, अपने घर जैसा, अपने फैमिली जैसा बिल्कुल भी नहीं मानता, फिर कहीं को बचाने जो सुनते हैं बोलते हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। लेकिन मैं 100 साल तक ये सेट में यहाँ पे रह चुका हूँ, तो भले मैं फैमिली जैसा ट्रीट नहीं करता, लेकिन मेरी फैमिली मेरी यहाँ पे बन चुकी है। और ये दुनिया में बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनको मैं जानता हूँ और जिसके बारे में परवाह करता हूँ, और जिसके बारे में भी मैं परवाह करता हूँ, कम बंदे वो इसी सेट में रहते हैं। उनमें से काफी इंपॉर्टेंट औरत है जो कि ना भाई ये सेट के लिए यहाँ पे जान देने तक को भी और जान लेने तक को भी यहाँ पे तैयार है, यानी बेसिकली अपने मास्टर के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा था। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है कि तो अब तुम्हारा क्या विचार है, अपना जो पहले
जैसे कल्टीवेशन कर दे वैसे तुम्हें कल्टीवेशन करा, या फिर कोई नया तरीका तुमने ढूंढ निकाला है और यहाँ पे कहता नया तरीका क्या होगा, जैसे पहले कर रहा वैसे करूंगा, ताकि भाई अपना पढ़ा के मैं भी कम से कम वाइड स्टेज पे चल जाऊँ, ताकि वाइड स्टेज के बंदे आएंगे तो उनके साथ यहाँ पे सामना कर लूँ। जो सुनते ये भी कहती है ओके बढ़िया तुम यहाँ पे जा सकते हो, तो भी निकल जाता है। और उसके बाद हमें छोटा सा ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे इसका रेपुटेशन सेट में बढ़ चुका है। ये 3 जजेस बेसिकली जो छोटा सा कंपटीशन हुआ था ना, हाँ उसके जजेस थे पहले जब उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तब इसको गाली यहाँ पे दे दे कि अभी बेकार है, डरपोक है, अच्छे से कुछ नहीं कर सकता, खाली डरपोक जैसे यहाँ पे जीत कर टॉप 3 में आ गया। लेकिन अब ये सारा कांड होने के बाद ना बहुत खुश है कि भाई इतना कमाल का बंदा हमारे सेट में, उसने हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। जिसके बाद से ऑफकोर्स हैंड का भी दिल गार्डन गार्डन था, वो अपने गेम में आके आराम से लेटा हुआ है और खुश है कि भाई मजा आ गया। जो मैंने चॉइस यहाँ पे बनाई थी ना सारी की सारी चॉइस यहाँ पे बढ़िया है। लेकिन एक बात का मुझे अभी भी ऐसा डर लगता है कि अगर भाई 2-4 साल है ना और मैं कल्टीवेशन कम करता तो शायद उस लेवल पे मैं नहीं पहुंच पाता, जिस लेवल पे आज हूँ इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, तो हो सकता है आज पूरा सेट भी खत्म हो जाता और उसके साथ मैं भी यहाँ पे खत्म हो जाता। यानी कल्टीवेशन रोकना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल ना, ताकि आगे भी जो भी मुसीबत है ना सारी मुसीबत का मैं सामने यहाँ पे कर सकूँ। और उतने में इसकी जीनियर बोल रहा हूँ सीनियर यहाँ पे आती है और आते कहती है मेरे जूनियर कैसे हो, बल्ले बल्ले मिलके यहाँ पे अच्छा लगा क्या ना। सेट और ने कमाल कमाल के टेजर आइटम और कमाल कमाल के यहाँ पे जड़ी बूटी दिया भाई, स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाने के लिए देखो जड़ी बूटी में यहाँ पे लेकर आ गई हूँ, कुछ फॉर्मेशन भी जिससे भाई यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर बढ़े वो सब लेके आ चुकी हूँ, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पे लगाने वाली हो। तुम यहाँ पे रिलैक्स करो और यहाँ पे लगाना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश थी, पीछे से ये भी यहाँ पे कहता रहे थैंक यू सीनियर यार, आप मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करती हो। और यहाँ पे कहती हो तुम मुझे यहाँ पे सीनियर बोल रहे हो, मुझे अजीब यहाँ पे लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि अब तुम एक एल्डर यहाँ पे बन चुके हो, स्लेइंग एल्डर, तो यार मतलब तो समझ रहे हो ना भाई, इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा सा बुरा लग रहा है। और तभी इसका जो फेवरेट लेवल है ना वो बढ़ के यहाँ पे 5.5 स्टार हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो है ना उसके पास पड़ता है, उसको दीवार से सटक के उसके बाजू में देख सकते हो ऐसा उसने कर लिया था। और उससे यहाँ पे कहता है भाई आप बस अपनी कल्टिवेशन पे यहाँ पे ध्यान देती रहो देती रहो देती रहो, अगर आप अपना कल्टिवेशन अच्छे से यहाँ पे करोगे ना तो आज आप मेरे सीनियर हो, आगे भी मेरी सीनियर होगी और जिंदगी भर के लिए मेरी सीनियर यहाँ पे रहोगी। ये भी यहाँ पे कहते हैं हाँ वो तो मैं कर रही हूँ, अपने कल्टिवेशन पे अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारी इतना मैं कल्टिवेशन के मामले में बिल्कुल भी अच्छी रह नहीं सकते। तुम जब पहली बार यहाँ पे आए थे ना क्यूआरई फाइन स्टेज के नोबल लेवल पे थे और आज तुम यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टॉल के नास्ते स्टॉल के भाई पहले लेवल पे जा चुके हो। और मैं जब आई थी ना तब मैं यहाँ पे इस पे थी भाई फाउंडेशन बिल्डिंग के पहले पे, और अब फाउंडेशन बिल्डिंग के 6ठे पे हूँ। बस मैं इतना ही लेवल अप हुआ, तुम्हारी इतनी तो मैं अच्छी यहाँ पे हो ही नहीं पाई। जो सुनते ये भी कहते उससे कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। क्या एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरा कर दोगी। ये भी यहाँ पे कहती है हाँ हाँ बोलो तुम्हारा जो कोई रिक्वेस्ट है मैं सारा रिक्वेस्ट पूरा करने को तैयार हूँ। ये भी कहते यस मुझे इसी चीज़ का इसी दिन का मुझे इंतजार था। सामने से कहते कि आप मुझे एक्स्ट्रा फॉर्मेशन केप लगा के दे दोगे ताकि चोर वगैरह गुंडे वगैरह भी अगर बाई चांस घुसने की कोशिश करे या बाई चांस अगर आग यहाँ पे लगे तो आग भी अपने आप यहाँ पे बुझ जाए। जो सुंदर सीने का भी दिमाग खराब के सारा भाई इससे तो मेन चीज़ कभी समझ नहीं आती, खाली कल्टिवेशन की चीज़ पे इसका ध्यान रहता है और तभी चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।